कृष्ण प्रभु। माता जी सुचित्रा राधा माता जी को पहनाइए। वॉल्यूम 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 टेक्स्ट चैप्टर 2 टेक्स्ट 29। मैं श्लोका पढ़ूंगा, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य आप हिंदी में पढ़ेंगे ना? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना प्रभु? दोहराते नहीं है हम लोग क्योंकि टाइम बचाने के लिए। ओके ओके, एक बार मैं पढ़ के ट्रांसलेशन पर कर देता हूँ। हाँ। सएव गोदनं लक्ष्म्या निकेतं सीतगोवृषं चारयन्ननुगान् गोपान् रन्नद्वेणुररिरमत्। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। वो भी पढ़ दूं, शब्दार्थ पढ़ दूं? जी जी, जैसा आप करते हैं। हाँ, शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, आप लोग दोहरा सकते हैं पीछे। सह वे श्री कृष्ण एव निश्चय ही गोधनम गाय रूपी खजाना लक्ष्म्याः ऐश्वर्य से निकेतम आगार सित गो वृषम सुंदर गायें तथा बैल चारयन चराते हुए अनुगान अनुयायियों को गोपान ग्वाल बालों को रणत बजती हुई वेणु वंशी अरीरमत उल्लसित किया। अनुवाद। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार श्री भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। तात्पर्य। जब भगवान श्री कृष्ण 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चारागाहों में गायों तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिनके पास हजारों गायें थीं। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न के भंडार तथा गायों के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं दो वस्तुओं गायों तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या का हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने हेतु केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गायों की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान मनुष्य जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने हेतु उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वैश्यों को गाय तथा बैल पालने चाहिए और इन मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मृति के नियम के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है उसी तरह मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने हेतु भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता के वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गायें तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था श्री भगवान का अपनी सुविख्यात वंशी बजाना। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे।
जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और जो श्री भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता 5.30 में 30 से उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि होती है। वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम असितम अम्बुदम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा ने कहा, मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्यामल बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये श्री भगवान के विशिष्ट गुण हैं। ओम अज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्न्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। प्रभु हमारे पास कितना समय है टोटल? समय प्रभु आप नहीं। हमारे पास समय आराम से 2 बजे तक तो है ही। अच्छा ओके, नहीं उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 बजे तक चर्चा चलती रहती है, मतलब 1:30 तक लेक्चर, फिर आधा घंटा प्रश्नोत्तर, ओके और उसके बाद हम लोग एक माला करते हैं, एक भजन गाते हैं, फिर प्रसाद होता है 2:15 तक लगभग प्रसाद के लिए। जी जी जी। बट आज हम पूरा लाभ लेंगे नहीं समय नहीं का, प्रभु, तो आप जितना टाइम कर सकते और नटवरन पोते तो आपको रात तक सुनाते हैं, लेकिन मैं तो छोटा आदमी हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम की गुणगान करते हुए इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण अपना गायों को कैसे ध्यान करते थे वो सब सुनेंगे। फिर हम लोग नंदग्राम में ये जो श्लोका में और वारणाश्रम में प्रभुपाद जिस प्रकार के जो चाहते थे और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो सब देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चित उपासना व्रजवधु वर्गेण व कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम कुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादो नापरा। अभी जितना भी जो हमारा जो पुराण है, वेद हैं, तो उसमें अलग अलग पुराणों में अलग अलग जो शिव जी के लिए, कोई भगवान के लिए ऐसे ऐसे हैं। जो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण को मतलब ही इज़ द टॉप मोस्ट ऐसे स्थापित करने के लिए व्यासदेव ने पहले श्लोक में पहले पंक्ति में लिख दिया है। क्या लिखा है? ईश्वर परम कृष्ण श्रीमद् भागवतम में। हाँ हाँ, उसमें क्या है, क्या सुप्रीमेसी उसमें लिखा है? फर्स्ट नहीं, और नहीं। श्रीमद् भागवतम में कैसे शुरुआत करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहीं पे कृष्ण को, वहाँ पे ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वहीं उसके एस्टेब्लिश करते हैं। उसके आगे वाला जो जैसा अभी भागवतम में टोटल 335 चैप्टर हैं 12 स्कंद में, उसमें से लगभग 10th कैंटो हैं, उसमें सारी 90 लीलाओं हैं, वो पूरा भगवान कृष्ण के ऊपर ही हैं। और 11th कैंटो हैं भगवान की शिक्षाओं के ऊपर है। और भी कई जो अलग अलग जगह फर्स्ट कैंटो से लेकर बीच बीच में भगवान के वर्णन आता है। तो 135 जो चैप्टर हैं पूरा पूरा भगवान की कृष्ण के ऊपर है श्रीमद् भागवतम में। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये भी जो फर्स्ट श्लोका में आता है ना, तापत्रयोन्मूलनम, मतलब उसमें जो 3 तप होता है, क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे लिखा है तापत्रयोन्मूलनम, मतलब उसको जो पढ़ेंगे तो हम लोग उसी चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब ये नहीं क्या हम भागवत पढ़ेंगे तो हम लोगों का जो कष्ट आते हैं वो नहीं आएगा, क्या हमें मच्छर नहीं काटेंगे, क्या हमारा बॉस परेशान नहीं करेंगे, क्या हमारा मन परेशान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तरह तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम मतलब हम पढ़ने से हमें उसको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, वो एक मैच्योरिटी आती है। ये भागवतम की विशेष महत्व चीज़ है। और माय गॉड,
और मर्सी को मतलब मिस्री को हमें मर्सी देखना है, वो भी भागवतम हमें सिखाती है। मतलब भागवतम में जितनी सारे अलग अलग जो कथा हैं जो कुंती महारानी की, तो वो क्या क्या स्ट्रगल्स अपने जीवन में वो मतलब अनुभव नहीं किए होंगे, लेकिन हर कष्ट को ये भगवान की मर्सी समझती थी। मुझे और कष्ट दीजिए ताकि मैं आपको मैं स्मरण कर पाऊँ। इस प्रकार की ये जो पूरा जो भागवतम है हमें स्पिरिचुअली एनलाइन करने के लिए है। अभी हम इस श्लोका में आते हैं, तो इस श्लोका में भगवान जो हैं अपना गायों को, गौ माता जो हैं बछड़े हैं, उनको चराने के लिए ले जाते थे। यद्यपि वो शुरुआत में आया, यद्यपि वो बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनको छोटे उम्र में 7-8 साल की उम्र में उनको गौ माता दिए, वो गाय चराने के लिए जाते थे। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम जो सिस्टम है, इस जो कोट हैं आप लोग कई बार सुने होंगे, मैं फिर भी याद कराता हूँ। भक्ति चारू महाराज श्रीला प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद व्हाट यू हैव डन इज इनकंसीवेबल, नाउ यू कैन गो बैक टू गॉडहेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, ऐसा करके बोलते हैं। फिर प्रभुपाद उनको बोलते हैं, व्हाट आई हैव डन इज जस्ट 50%, 50% इज टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम धर्म। तो प्रभुपाद किस चीज़ के लिए 50% कह रहे हैं? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म क्या है, हम सब लोगों को एक ट्रेनिंग देता है। अभी हम लोग अभी भक्ति में भगवत गीता भागवतम पढ़ के भक्ति में एक लेवल पे आ गए। हम लोग भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाने के लिए क्या क्या जो क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमें ये तोल के देखते हैं क्या अभी हमारा जो रोज़ की जो शेड्यूल हम जो कर रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है भगवत धाम जाने के लिए? वो प्रभुपाद चाहते हैं हम सब लोग भगवत धाम वापस जाएं, पहले भक्ति में आए, उसके बाद हम लोग ट्रेन हो। अभी क्या होता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एक सत्यता बता रहा हूँ। मैं भी जब गुड़गांव में था तो हम लोग हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, एक दूसरे भक्त को आलिंगन करते हैं और ऐसे प्रसन्नता करते हैं, प्रभु जी आप तो बहुत बड़े महान भक्त हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन वो महान भक्त को घर पे जाके देखिए, वो महान भक्त कैसे होता है। मतलब महान भक्त मतलब खुद को कह रहे हैं, खुद आप लोग घर पे कैसे रहते हैं, यहाँ पे एकदम बढ़िया भक्त जैसे रहेंगे, लेकिन वो जो 4 दीवार के अंदर जो रहते हैं ना, वो हम लोग कैसे रहते हैं? हम लोग अपने आप को राजा समझते हैं। वो पूरा जो हमारा जो विधि विधान है, फर्स्ट नियम जो है 16 माला जप करना, मंगल आरती अटेंड करना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस मतलब एसोसिएशन में हम लोग रह रहे हैं, जगह जगह बिल बोर्ड्स, इतनी प्रकार की मटेरियल जो चकाचौंध जीवन है ना, तो खींचता है, सो जाओ कोई बात नहीं, आप रात को लेट सोएं तो मंगल आरती नहीं उठेंगे तो चलेगा। इस प्रकार की हमें बहुत एक्सक्यूज़ देता है। तो हम लोग भी ये जो डिसीजन लिए नंदग्राम ज्वाइन करने की, तो मैं और मेरा वाइफ हम लोग 2016 में यहीं थे। तो गुरु महाराज यहाँ पे आए थे कि सोलिनस भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो यहाँ पे लगभग मंदिर में आए थे, लेक्चर दिए थे, लगभग 300 से 400 लोग, पूरा मंदिर भरा था। तो महाराज ने पूछा था आप लोग से कितने लोग मंगल आरती आते हैं, तो 3-4 लोग हाथ उठाए, तो हम सब मुंडी नीचे कर लिए, क्योंकि वो तो उसमें भी 2-3 लोग तो ब्रह्मचारी थे, एक रिटायर्ड व्यक्ति थे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है मंगल आरती, इस प्रकार की चीज़ आने के लिए। अभी मतलब जो वर्णाश्रम की जो कॉन्सेप्ट है, जब तक हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अन्न जल वायु। वो स्कूल में 3 चीज़ सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं? रोटी कपड़ा मकान। ये रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इस चीज़ को हम लोग करें और बाकी समय जो है हम लोग भक्ति में लगा पाएँ। वो हम लोग प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। हम लोग, मेरा जो चेतना था, अभी यहाँ से लगभग छोड़ के 8-9 साल हो गया, 9 साल के पहले कैसा था, अभी कैसा है, हमारे पास कितनी सारी टाइम है, हम कैसे उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे थे तो हम लोग मतलब सबकी शेड्यूल ऐसे होता था जॉब में, जो जैसे अभी प्रभु जी सीए हैं शायद, जिनकी जो फाइनेंशियल एंडिंग होता है, तो उस समय तो रात को 10-10 बजे 12 बजे भी बैठना होता है। मैं डिज़ाइन में था तो डिज़ाइन रिव्यू होती थी, तो हम लोग भी 12-1 बजे तक बैठते थे, उसके बाद जाके माला करो, क्या चेतना रहेगा। तो इस प्रकार की भक्ति के लिए जो है बहुत एक अनुकूल वातावरण है वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी। हमारा जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करें और बाकी समय
वहाँ पे भजन में लगाएं। मतलब अभी हम लोग, मैं पुजारी सेवा करता हूँ, पुजारी सेवा करने के लिए जाता हूँ, पहले मैं भजन बुक खोल के साइड में रख देता हूँ। तो भजन गाते गाते कई सारे भजन याद हो जाता है, उसको दौड़ाते रहते हैं। और मैंने कितने सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे खेती में काम करते रहेंगे, अपना ना घास काटेंगे और अन्न वगैरह काटेंगे, सब मिलेंगे तो सब लोग मिलकर भजन गाएंगे। और जो शाम को जो फूल माला जो बनाते हैं, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरा जो भजन बुक है लगभग 200 भजन होगा कम से कम, वो पूरा वो 14-15 साल के बच्चे हैं 200 भजन पूरा याद कर लिए। और कैसे संभव है 200 भजन, मतलब उनका एक एक भजन में भी 7-8 आप पंक्ति होंगे, तो एवरेज में मतलब 700 से 800 श्लोक का भजन में उनको याद हो गया। और उसके ऊपर भगवत गीता याद कर रहे हैं। वो सब याद कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, एक मेमोरी कार्ड जैसे समझ लीजिए। भक्ति की मटेरियल कितना डालेंगे उतना ही भौतिक में डालेंगे, भौतिक डालेंगे तो इधर से इधर वो एडजस्ट नहीं होगा, ओवरफुल हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो वर्णाश्रम, जो ये जो धर्म की जो है भक्ति को बहुत अच्छे से मतलब भक्त लोग वहाँ पे यूटिलाइज कर पाते हैं। अभी जैसे कि वहाँ पे गाय हैं, गाय की जो टॉपिक आया, तो लगभग 45 गाय हैं। गौशाला मतलब बाहर में क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं और दूध निकालते हैं, और दूध भी चारों तन से निकालते हैं। जो गाय की जो दूध होता है वो सिर्फ 2 स्तन से निकलना होता है, 2 स्तन बछड़े के लिए। बछड़ा जो है 2 स्तन पैरेलली पीता रहता है, और यहाँ पे भक्त लोग 2 स्तन से पूरा बंद हो गया। तो वो इंटरनेट बंद हो गया क्या? तब तक गाय की जो दूध है वो निकाल के बंद हो गई। जब खून आना चालू होगी, वो सेंसर कहता है अभी खून मतलब उसकी दूध है, वो मशीन बंद कर देता है, ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा सेटिंग रहता है। तो उनकी जो जहाँ पे जो मिल्क एक्सट्रैक्टिंग एरिया है, वहाँ से गैया अपना गौशाला तक जाती है, पूरा जगह पे खून टपते जाती है। इस प्रकार की गायों के ऊपर बहुत मतलब जितने भी जो लोग हैं उस प्रकार की हत्या करते हैं। और बैलों का क्या करते हैं, जैसे बैल पैदा हुआ तो उसको, बैलों की तो कोई ज़रूरी नहीं, ट्रैक्टर आ गए, इतनी सारी चीज़ आ गए, तो उसको सीधे स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। लेकिन नंदग्राम में जो ये परपट में भी आया, हम बैलों को क्या समझना है, पिता, गाय माता। जो हमने जो पैम्पल बनाया उसमें प्रभु जी ने वही किया। मतलब हमें यही सोचना है, हम गायों को मेंटेन नहीं करते हैं, गाय हमें मेंटेन नहीं करती है। क्योंकि बच्चा ये सोचेगा मैं माता को मेंटेन करता हूँ, वो सही नहीं। माता बच्चों को मेंटेन करते हैं, पिता बच्चों को मेंटेन करते हैं। तो गाय जो बैल की जो कार्य है, गाय तो दूध दे के अपना कार्य करती है, और बैल जो हैं, अभी बैल को मान लीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप में से कुछ वक्त पहले जिम वगैरह जाते होंगे ना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह किए होंगे। कुछ नहीं, बहुत कुछ जाते हैं। हाँ, जैसा बॉडी बिल्डिंग वगैरह किए होंगे ना, तो आप लोगों को एक कमरे में बंद कर दें और तरह तरह की मतलब न्यूट्रिशियस चीज़ दें, और आपको बोलना आपको कुछ नहीं करना, आप बस खाली बेटर रहना। कैसे फील करोगे? डाइजेस्ट भी नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार की जहाँ पे गिने चुने गौशाला में जो बैलों को भी रखते हैं, तो उसी प्रकार के उनके पास रहता है। उनके पास बहुत शक्ति रहता है, और वो लोग टन्स में मतलब लोड ले सकते हैं। इसकी ये मतलब नहीं इसकी ये मतलब नहीं मतलब गाय बैलों के ऊपर बहुत लोड करें, लेकिन वो लोग मतलब जैसा भी हमारा जो बैल हैं अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे मेन जो कार्य हैं प्लविंग करते हैं। प्लविंग में गाय बैल की जो बॉडी है बहुत बड़ा रहता है, लेकिन वो चलते हुए देखेंगे वो बिल्कुल सीधे एक लाइन पे चलेंगे, एक पाँव यहाँ पे, उसके एकदम एग्जैक्टली उसी लाइन पे चलेंगे। उनकी बॉडी जितना है, लेकिन उनकी जो कोऑर्डिनेशन है ना एकदम परफेक्ट है। तो इसमें से जो जोतने हुए, और एक तो लैंड को प्री प्रिपरेशन में भी प्लविंग करते हैं, फिर उसके बाद सीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद वीडिंग निकालने के लिए यूज़ करते हैं।
तो वीडिंग मतलब आपको दोनों साइड प्लांट आ गया ऑलरेडी, लगभग 1 फीट जितना ही जगह रहेगा, उसके गाय चलने के लिए 1 फीट से भी कम जगह रहेगा, लेकिन बैल उसी 1 फीट में मतलब 200 मीटर 300 मीटर लंबाई में स्ट्रेट चलते हैं। मतलब भगवान ने ये सारी शक्ति उनको दी है। और इस प्रकार की जब हम गाय बैल का यूज़ करते हैं ना, एक तो मतलब ये जो लैंड के ऊपर जो शोषण होता है, तरह तरह की जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब जो डालते हैं, और ऊपर से ट्रैक्टर चलाते थे, अंदर की जो जीव जंतु होती हैं वो सब मर जाती हैं। वो सब मरने से क्या होता है, पहले सिंपल केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर उसके बाद उस और जो अंदर की जो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कॉम्पाउंड फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर वो डाल के कुछ समय के बाद वो बंजर बन जाता है। इंडिया में कई हज़ारों एकड़ जो है इस प्रकार की केमिकल डाल कर मतलब भूमि देवी के ऊपर शोषण हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद की यही इच्छा है इस प्रकार के फार्म कम्युनिटी हो जहाँ पे मतलब चीज़ों को बहुत सिंपल ही रखें, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें। आज की जो जितना भी जो फर्टिलाइजर आती हैं वो कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती है ब्रो? यूक्रेन से आती हैं। अधिक जो उसकी जो बेसिक जो मटेरियल रॉ मटेरियल होती है वो सब यूक्रेन ऐसे अलग अलग जगह से आती है। अभी इनका लड़ाई हो गया, कुछ हो गया तो कितना बड़ा समस्या हो जाएगा। अभी नंदग्राम में कोविड की आप लोग ने भक्त लोग तरह तरह की कठिनाई अनुभव किए होंगे, लेकिन नंदग्राम में तो इतना आनंदमय जीवन था। ये परपोट में भी आया, जिनके पास गाय हैं ग्रैन हैं वही धनी हैं, जिनके पास पैसे हैं प्रभुपाद भी यही कहते हैं आप लोग नटबोल्ट खा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार की कोविड के समय में किसी वक्त तो कोई भी प्रकार की ऐसा ही हम लोग फील नहीं किए हम लोग कुछ फ्रस्ट्रेशन में हैं। हम रहते तो वही हैं, हमारा रोज़ मंगल आरती जाना है, रोज़ गुरु पूजा जाना है, लेक्चर सुनना है, शाम को जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना है, इसी प्रकार की एक शेड्यूल था। तो एक बहुत एक ईजी रहा। आजकल जो सिटी में एक सबसे बड़ा समस्या है, अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट कोटिंग एनी पर्टिकुलर डिवोटी, दिस इज़ अ कॉमन डिसीज़। मतलब सभी डिवोटीज जो हैं इस डिसीज़ को इस ताप को अनुभव करते हैं। सबसे बड़ा जो डिसीज़ है, अपना बच्चे जो हैं वो भक्त नहीं बन पा रहे। सभी भक्तों को मतलब मैं अभी सूरत ऐसे आसपास की जगह पे हम जाते हैं तो सभी भक्त यही बोलते हैं, प्रभु जी हमारा बच्चा है ना अभी छोटे में ठीक था, लेकिन अभी somehow he is not coming to the center, somehow he is not chanting। वो क्यों होता है? संगति के कारण। प्रभुपाद क्या कहते हैं? नहीं, स्लॉटर हाउस कहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन। हम जो बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन में डालते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग एकदम शुद्ध भक्त बने। घर पे आप लोग सिखाओगे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो उनकी स्कूल में सिखाएंगे आप लोग कृष्णा से नहीं आए, आप लोग बंदर से आए। अभी बच्चों को मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या बोलेंगे, ये जो ब्रह्मांड कैसे हुआ वो बोलेंगे बिग बैंग थियरी से हुआ। आप संडे को यहाँ पे आके पूछेंगे तो वो बोलेगा भगवान से हुआ। तो इस प्रकार की बच्चों के बीच में बहुत सारी ड्यूअलिटी रहता है और ऑलरेडी कलयुग का बहुत प्रभाव रहता है। और मतलब भक्ति करना मतलब एक जो भक्त लोग ने स्विमिंग किए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करना कितना कठिन रहता है, उसी प्रकार की चीज़ है। तो ऑलरेडी हम ही लोग बड़े लोग ही उसमें स्ट्रगल करते हैं, मतलब हमारा साधनों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, कई सारी समस्या होता है। हम छोटे बच्चों को उसमें डाल दिया, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बच्चा वो पूरा तैर के आके मतलब आगे तक चला जाएगा, वो तो संभव ही नहीं। एक ये डायरी है संभव एक छोटा बच्चा का है, 4th क्लास के बच्चा है, तो हमारा घर पे मिस हो गया था, तो मैंने सोचा था आप लोगों को ये मतलब दिखाऊं, मतलब आप लोगों के बच्चे भी यही कर रहे होंगे स्कूल में। ये बच्चे की जो डायरी में फर्स्ट ये 3 टेबल से उसने लिखा है, बहुत छोटी बच्ची है, 3 टेबल 3 4 5 सबकी टेबल लिखा है, मतलब ये बच्चा कितना छोटा होगा। और उसने क्या लिखा, इसने लिखा डेज आर सेलिब्रेटेड इन फरवरी, रोज डे है, उसके बाद प्रपोज डे है, उसके बाद चॉकलेट डे है, उसके बाद टेडी डे है, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, स्लैप डे, किक डे, परफ्यूम डे,
फ्लर्टिंग डे, कंफ्यूजन डे, मिसिंग डे, ब्रेकअप डे। ये 4th क्लास की बच्चे की डायरी है। मतलब कोई बच्चा मतलब हमारे घर पे आया होगा, એટલે जो आते हैं ग्रुप से आते हैं, मिस हो गया होगा, तो मैंने खोल के देखा है तो मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है? तो हमने भी इतना डे तो सुना नहीं कभी। हमारे मतलब हम जो पढ़ते थे February 14 का ही पता था कुछ वैलेंटाइन डे होता है करके। आपकी संगति ठीक नहीं थी। हाँ, आपके संगत ही ठीक नहीं थी। तो ये मतलब ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एक हत्या है उनको, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना। अभी भी जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग 30 years बिलो हैं, मतलब गुरुमाज विल बी रियली वेरी हैप्पी अगर कोई वर्णाश्रम ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो उसे शिला प्रभुपाद के वर्णाश्रम मिशन में भी हमें भाग लेने मिलेगा और हमारे उधर भी होगा, प्रचार भी होगा। क्योंकि कई लोगों का अभी 3 कम्युनिटीज ऑलरेडी हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज भारत में एस्टैब्लिश किए हैं। उसके बाद भी कई भक्तों को ऐसा मन में आता है वर्णाश्रम इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद कुछ चीज़ के लिए बोल रहे हैं, मिलियंस विल ज्वाइन फार्म, तो इम्पॉसिबल कैसे होगा? होगा ना पॉसिबल। आजकल के जिस प्रकार की जो जॉब्स की जो ले ऑफ हो रहा है, तो धीरे 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 करके सभी लोग अभी परेशानी में हैं। फिर अभी जो मैंने सुना था सूरत में जब गैसोलीन सब बंद हुआ था, सूरत की जो लेबर क्लास सब अब लोग गांव चले गए। तो हमें वापस वहीं चालू करना पड़ेगा कभी ना कभी। अभी हमारा जो गुरुकुल बच्चे हैं, इसकी विपरीत उनके स्केड्यूल क्या रहता है? मतलब गुरुकुल मतलब जो गुरु कहेंगे वही करना है, नो इंडिपेंडेंस। बच्चे को 5 मिनट का भी इंडिपेंडेंस नहीं है। मतलब हमारे पास भी, जीव के पास भी एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। मतलब गुरु महाराज को मैं एक बार प्रभु जी के साथ गया था, मतलब कहाँ गया था, गुड़गांव में। गुरु महाराज दिल्ली आए थे, एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए गए थे। तो गुरु महाराज कुछ 5 मिनट बोले, तो उसमें बोले हमारे पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, तो उसको कैसे उपयोग करना हमारा हाथ में है, इधर टू मिसयूज और टू यूटिलाइज। तो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो दिमाग तो है शैतानी रहेगा, लेकिन हम उनको अच्छे से यूटिलाइज कराना है। अभी जो वहाँ पे लगभग 25 बच्चे गुरुकुल में जो पढ़ते हैं, तो उनकी जो शेड्यूल है, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, सब स्वतः 3:30 बजे उठ जाते हैं। 4:30 बजे सब मंगल आरती आते हैं। मंगल आरती आने के बाद उनको मंदिर, मंगल आरती होगा, मंदिर क्लीनिंग होगी, फिर थोड़ा योगा प्राणायाम इत्यादि करेंगे, फिर जप करेंगे। फिर छोटे बच्चे हैं इसलिए हम उनसे ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं हम मेरा बच्चा 16 माला करें। 16 माला जो आएगा 14-15 साल में उनकी मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद आएंगे। फिर उसके बाद बच्चे श्रृंगार आरती दर्शन करते हैं। फिर सब लोग अपना अपना जो क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर जब बच्चा, मतलब मान लीजिए हमारे गुरुकुल में कोई भी बच्चा आया, तो जब हम माँ के गर्भ में आए हैं तो हम एक कर्म को लेके आए। वो कर्म समय पे विकसित होता है। 4 चीज़ होती हैं जो फिक्स होती हैं। हम कितना धन अर्जन करेंगे, कितना नॉलेज अर्जन करेंगे, और हमारा डेथ कब होगा, ये सब क्लियरली डिफाइंड है। मतलब जब गर्भ में आते हैं तभी। तो वो जो बच्चे हैं उनकी जो पास्ट कर्म जैसे कि हैं, उसी प्रकार की जो साइकोफिजिकल नेचर है 10-12 साल में उनका बाहर आता है। मान लीजिए कोई बच्चा, हमारे उधर आलू कम उगते हैं, जो कुछ नॉर्थ इंडियन से बच्चे आते हैं समहाउ आलू को छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो तरह तरह की आलू उगाने के लिए प्रयास करते हैं, भले छोटे बच्चे हैं, और कुछ मिर्ची लगाते हैं, ये करते हैं। फिर ये क्लियरली इंडिकेट करता है ये जो बच्चे को है इंक्लिनेशन है, ये खेती में है, उनको खेती में लगाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं गौ सेवा में हो जाते हैं, गाय की सेवा करना और कीड़े निकालना, गाय को ले जाना, गाय को नहलाना। और हमारा जो हमारा पास जो गौशाला है उसमें 45 काउस हैं और एक गोचर भूमि है। गोचर भूमि मतलब ये जो यहाँ पे वर्णन आया इस श्लोका में, उसी प्रकार के भगवान कृष्ण अपना गौ माता को कैसे ले जाते थे, सेम सीन होगा। आपको सब, आप लोग ने बुक में पढ़ा, लेकिन उसको आप लोग अनुभव करना होता। नंदग्राम आइए, तो 8 एकड़ जमीन है, वो 2-3 खेत छोड़ के हैं। तो पीछे जो नंदग्राम के पीछे महाराज की कुटिया, तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे, उसके पीछे से फॉरेस्ट वाला जो रास्ता है उसमें से हमारा गाय जाती है, और उसमें बीच में
छोटे छोटे टनल्स भी आते हैं, नदियाँ भी आती हैं, फॉरेस्ट भी रहती हैं, तो पूरा उसी प्रकार के एक वातावरण आता है। उसमें एक बच्चा आगे एक बच्चे पीछे जाते हैं और गाय के साथ पूरा मतलब सुबह से शाम तक रहते हैं, फिर शाम को वापस आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चे जो हैं कारपेंट्री इत्यादि करने में बहुत रुचि रहता है। मतलब जो इंजीनियरिंग जो चीज़ है, ऐसा बहुत घमंड आता है ना, आई एम इंजीनियर ऐसा बोलना, मुझे भी बहुत होता था। तो पहले जब जॉब करता था तो कहीं भी जाते मतलब अपने आप को बहुत ऐसा सोचते थे ना, वी आर समथिंग ना ऐसा करके। लेकिन वहाँ पे जाके हमें जब ये चीज़ को पता है भाई जो लोहाकार होते हैं, तो ये सब जो चीज़ होती हैं ये बहुत निम्न चीज़ होते हैं, लेकिन इसको कैसे अभी सिटी में करते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। अभी भागवत अध्ययन ये सब नहीं है, बेस्ट जो है आपको इंजीनियरिंग करना, मेडिकल करना इत्यादि इत्यादि करते हैं। कुछ बच्चे उसमें चले जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं शास्त्र अध्ययन में बहुत निपुण होते हैं। हमारा 2 बच्चे ऐसे हैं, कोई भी श्लोकों को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। जस्ट 2 टाइम्स सुनेंगे, पढ़ेंगे, 2 बार में याद हो जाएगा। यहाँ पे भागवतम क्लास में वक्त रिसाइट करेंगे, उसके बाद बच्चा 2-3 बच्चे हैं वो ऐसे ही बोल देंगे विदाउट सीइंग द बोर्ड। मतलब हाँ, वो कैसे होता है, ये तो बच्चे जो हैं गर्भधारण संस्कार से उनकी जो अच्छा जो आत्मा है वो आते हैं। मतलब किसी सीनियर भक्तों से मैंने सुना है, कुछ भक्त लोग ऐसा नहीं हम लोग भक्ति में आए हैं तो 100% हम लोग इसी जन्म में वापस भगवत धाम चले जाएं। तो कुछ भक्त लोग वेट करते हैं, ऐसा भक्त के घर पे आए हैं जहाँ पे मेरा अपना जो काम है इस नेक्स्ट जन्म करके मैं भगवत धाम जा पाऊँ। वो लोग ऐसा घर चुनेंगे जहाँ पे वो लोग भक्ति कर पाएँ। तो इसलिए गर्भधारण संस्कार बहुत मतलब अनिवार्य है। हमारा जो बच्चे जो हैं बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे हैं, जैसे कि हमें अभी गेहूँ लगाना, तो गेहूँ लगाना तो हमें उसका भी एक मौसम है, उसी का लैंड प्रिपरेशन एक प्रकार की है। तो हमने गेहूँ लगाने के लिए सोचा, लेकिन हमने चावल लगाना टाइम में चावल उगा दिया, हमने सोचा आउटपुट में गेहूँ नहीं आया। मतलब वी कंसीडर द किड एट रॉन्ग टाइम। उसके लिए प्रॉपर टाइम है पूरा, उसके लिए गर्भधारण संस्कार करके एक बुक है, उस बुक में डिटेल ही दी है। मतलब ये सब चीज़ों को पालन करना है। इधर सिटी में रहते हैं और वर्णाश्रम में तो अनिवार्य है, यहाँ पे जो भी भक्त लोग रहते हैं वो सब करना है। फिर उसमें ऐसा बच्चा मतलब वो सब कारण होता है ये बच्चे लोग कैसे इतने तेज हो सकते हैं। हाँ, 2500 श्लोक का बच्चों को याद है, 2500 श्लोकास, वो पूरा भगवत गीता याद कर लिया। जो नर्तक पास जाने वाले थे तो उनके पुत्र को पूरा भगवत गीता याद कर लिया, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, ऐसे 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 करके कई श्लोक याद कर लिया। फिर हरिनामामृत व्याकरण सीख रहा, पाणिनि व्याकरण सीख रहा। मतलब अभी गुरु महाराज उसको बोले, गुरु महाराज की केयर में वो अभी मनुस्मृति ये सब धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए उनको लगाया, वो सब वो करते हैं। मतलब हमारा जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की फोर्स नहीं, आपको ये चीज़ करनी ही है। वो साइकोफिजिकल नेचर बाहर विकसित होगी 10-12 साल में, उसी में उस बच्चे को लगाएंगे तो हैप्पी रहेगा। जैसे प्रभुपाद मछली का उदाहरण देते हैं, तो उसी प्रकार की। तो हमारे पास सिटी में ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, तो बच्चों को अधिकतर बहुत फोर्स रहता है ना, मतलब आपको इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर करना, सीए करना, इस प्रकार की बहुत फोर्स रहता है। तो इसमें उनको एग्ज़ाम प्रेशर ये वो इतना दिमाग में होता है, तो भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम चैतन्य चरितामृत, भागवतम, इससे उनकी जो सिलेबस मुख्य सिलेबस वही होता है, और उसके जो गौण सिलेबस हैं बेसिक लैंग्वेज, बेसिक गणित, ये सब सिखाते हैं। अभी मान लीजिए कोई बच्चा खेती करता है तो उसको इतना पता होना चाहिए 1 एकड़ ज़मीन में वो खेती कर रहा है तो मुझे कितना अनाज लेना है, बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे जितने भी भक्त लोग बैठे हैं तो सब लोग ने मास्टर्स किए होंगे, बैचलर्स किए होंगे। आप लोग सोचिए वास्तव में कितना परसेंटेज आपकी काम आ रहा है आपकी काम में, मतलब 1% भी नहीं आता। कोई भी व्यक्ति जो इंक्लाइंड होता है तो उनको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, वो चीज़ को अपना सकता है। जो चीज़ मतलब अभी क्या है,
ये मॉडर्नाइजेशन में एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, इस इंडस्ट्री में आपको पैसा भरना पड़ेगा, छोटे उम्र से लेकर बरो पैसा भरो, एडमिशन चाहिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। और वो लेके भी बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम बंदर से आए, हम पैसे दे के बच्चों को एथिस्ट बना रहे हैं। तो लेकिन उसके अपोजिट में गुरुकुल में बेसिक इतना ही सिखाते हैं, बेसिक लैंग्वेज सिखाते हैं, बाहर जाएंगे तो कुछ बेसिक बोर्ड्स को पढ़ पाएँ उतना सिखाएं, और इस प्रकार के श्लोक अध्ययन इस प्रकार के करेंगे, उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। फिर गर्ल्स की जो है उर्मा जो कहते हैं, गर्ल्स को क्या क्या करना है प्रभु जी आप बताएंगे? हाँ, MSc BSc वही करना है। तो माता जी लोग हैं, उनकी जो शिक्षा है वो भी बेसिक जो क्लासेस हैं माता जी लोग लेते हैं उनकी भागवतम से, ये सब भगवद गीता से, और अधिक जो उनकी जो शिक्षा है वो घर पे ही सीखते हैं, अपना माता पिता से सीखते हैं। और अब जो भैया गुरुकुल जाएगा वो कुछ घर पे सिखाएगा, वही सिखाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, नंदग्राम में 10 साल की जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 4-5 बच्चे हैं, वो मतलब दे आर मास्टर्स ऑलरेडी इन कुकिंग, रोटी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं। क्योंकि माता जी के जब उनके जो अशुद्धि समय होता है तो माता जी लोग किचन में नहीं आते हैं, तो उस समय छोटे बच्चे लोग काफ़ी हद तक वो मैनेज कर लेते हैं। मतलब प्रभुपाद भी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं फर्स्ट कैंटो में, वर्णाश्रम सिस्टम इज टू ट्रेन पीपल। अगेन हम लोग हफ्ते में जो भी आप लोग कर रहे हैं, नॉट डिस्करेजिंग, बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट स्टिल इसके एक आगे स्टेप है। मतलब वर्णाश्रम में ना ट्रेनिंग मिलता है। अभी अगेन जो हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं ना एक दूसरे की, इतना ऐसे ईर्षा ऐसे फील नहीं होता है। लेकिन 10-1 लोग रहते हैं ना, वैसे थोड़ा बहुत 4 बर्तन को एक साथ रखेंगे ना आवाज़ आता है, तो उस प्रकार की होते हुए ना हमारा अनर्थ कटता है, और हम कितना पानी में हैं तब पता चलता है। और भक्त लोगों के एसोसिएशन में बहुत फ़ायदा होता है। अभी एक दिन भी मंगल आरती मिस हो गया, इतनी सारी भक्त लोग पूछ लेते हैं, प्रभु आप मंगल आरती में नहीं आए, तबीयत खराब हो गया, आप नहीं दिखे, ऐसे करके। फिर ये होता है। फिर मैं ठंडी में इस बार मैं माला घर पे कर रहा था, फिर सव्यसाची प्रभु पूछे, प्रभु आप जब में नहीं आते? मैंने होता है प्रभु मंदिर में बहुत ठंडा होता है इसलिए मैं घर चले जाता हूँ, तो और कपड़े पहन के आओ, ऐसा करके बोले। फिर अगले दिन बोले, मैं चाहता हूँ मैं जब में आपके संग लूँ। एक क्या टेक्निक है उनको बोले कि मेरा संग वो लेने वाला है। फिर मैं सोचा ठीक है, मतलब ये भगवान की कृपा है, तो जितना कपड़े पहन के मंदिर में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ के जप करो। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत भी हमारा मुंडी इधर उधर जाती है ना, तो वहीं हमारा सिक्का पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है भक्तों के संग में रहने की, छोटों को भी और बड़ों को भी। इस प्रकार की जो पूरा जो वर्णाश्रम सिस्टम है, गुरु महाराज एक बार नंदग्राम आए थे, वो आके बोले थे दिस नंदग्राम टू दैट नंदग्राम। मतलब गुरु महाराज ऐसे एक प्लेन बना रहे हैं, जो लोग भक्ति में आए हैं वो लोग इस शरीर को उपयोग करके वर्णाश्रम में सेवा करके भगवत धाम जा पाएँ। अगेन प्रभुपाद ये भी कहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म कम्युनिटी आर माई सॉलिड बेसिस। मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जो लोग फार्म नहीं जा पा रहे हैं वो लोग ज़रूर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रभु जी ऑलरेडी बहुत उसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं जब सूरत जाता हूँ, अरुंदाक्ष प्रभु, राधेश प्रभु, उन लोगों को देखे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। वो लोग कितना मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वो लोग थे। अभी हम लोग में जितने सारे जो भक्त हैं वो सभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भक्ति में आए। पहले भगवान भक्तों के द्वारा बुक हाथ में पकड़ा देते, हम थोड़ा बहुत पढ़ने प्रयास करेंगे, नहीं मिलेगा, हम सोचेंगे कोने भी रख देंगे, भगवान कोई भक्त को दोबारा भेज देंगे तो आपको भक्त बनाने के लिए। तो मेरा लाइफ में भी ऐसे हुआ था। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारा कॉलेज में आए थे, तो भक्त लोग हमें गीता दिए, तो हमें देखा अच्छा लगा, लेकिन मैंने पढ़ के खोल के देखा तो उसमें तो कोई देवता के तो कोई नाम ही नहीं, हमारा कुल देवता के नाम नहीं, क्यों मैं भगवद गीता क्यों पढ़ूँ। फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि भगवद गीता का नाम हमने कई बार सुना। फिर 1 साल के बाद मेरा जो क्लास की जो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं
हिस ग्रेस मोहन प्रभु, वो भी महाराज के शिष्य उस समय भी थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने बोला था कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है नामाकल में, तुम चले जाओ वहाँ पे। तो मैं गया था, तो बोले थे आप लोग 240 बच्चे सब चले जाओ। फिर मैं सीनियर की क्लास में गया था, तो मैंने बोला इस्कॉन में ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो बोले नहीं गेट आउट। वो तो सुनना भी चाह रहे थे, तो सीनियर के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते थे, हम बाहर आ गए। तो मैं क्लास में गया तो मेरे फ्रेंड्स ने तुम पागलपना मत करो, तो हम नहीं जाएंगे। जूनियर के पास गया, वो तो रोने लगे, भैया हम नहीं आएंगे मंदिर जाके, हम क्या करें। लेकिन उस क्लास की जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका आना कंपलसरी था, वो और मैं गए थे। कोई कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था, तो वहाँ पे पूरा भक्त लोग कीर्तन था। और क्योंकि सभी कॉलेज भक्तों के ना ऐसा बहुत बड़ा आशा रहता है ना, बहुत बड़ा पैसा कमाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज पे ज्वाइन करो, तो इसलिए मैं गया था वहाँ पे, है ना। लेकिन वहाँ पे भक्त लोग कूद रहे थे, गोकुल चंद्र प्रभु की टीम था, मुरारी प्रभु थे, इतना बढ़िया कीर्तन हुआ। मैंने सोचा ये मंत्र तो अपना है, लेकिन ये विदेशी लोग डांस क्यों कर रहे हैं। फिर इसी चीज़ से फिर बहुत जल्दी में भक्ति में आया। तो मतलब मैंने मतलब ऐसे ही तरह तरह की पहले पाप करता था, तो ये प्रभुपाद की बुक्स ने हमें बचाया। मतलब एक एक लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ चीज़ ऐसा होता है, कुछ चीज़ एक दूसरे वक्त को हमने बताया होगा, मतलब हमने क्या क्या किए हैं इसी जीवन में। हमने करोड़ों जन्म जो किए हैं वो तो हमें पता नहीं, इसी जीवन में हमने कितने कितना पाप किए हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम बचे हैं। मतलब मैं जब छोटा था तो मैं भी ऐसे ही कई सारे जीवों को परेशान करता था, तोड़ना पीटना। ऐसा लगभग 50 स्पीसीज को मैंने खाया होगा, 50 स्पीसीज को। मतलब जो मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक टीवी में एक प्रोग्राम आता था, तो वो देखे बर्ल गर्ल्स करके, तो उसकी मैं पागल था। तो उसका देख देख के मैं वो पूरा वही कर रहा था सब, मछली को कच्चा खाना, रैट खाना, गार्डन लिसार्ड खाना, नो आप लोग उल्टी कर दोगे, इतनी सारी चीज़ मैंने किया। मेरे घर वाले सोचते थे इतना, मतलब ऐसा बच्चे हमारे घर पे पैदा कैसे हुए, हमारा खानदान में ये बच्चा, हमने क्या पाप किया ऐसा बच्चा के हमारा घर पे पैदा हुआ, ऐसा करके वो लोग बार बार मेरा माँ का ऐसा घुटन फील होता था। लेकिन मैं मंदिर में गया, एक हफ्ते इस प्रकार के प्रोग्राम हुआ। फिर मुरारी प्रभु के क्लास में सेकंड टाइम गया। फिर उन्होंने मुझे नरक की वीडियो दिखाया, 5th कैंटो के अंत में क्या क्या जो पाप में क्या क्या जो पनिशमेंट होता है ये सब। जब मैंने वो देखा, वो भी पहले भी सुना था कई बार, मतलब हम पाप करते हैं तो मतलब नरक में दंड मिलेगा, कई बार सुना माता पिता से। मेरा माँ तो बार बार बोलती रहती, लेकिन कभी मेरा क्लिक नहीं हुआ। भक्तों की मुँह से सुना तो क्लिक हुआ, भाई ये तो कुछ चीज़ है, तो हम नॉन वेज छोड़ देते हैं। मतलब मैं जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे मलयालीस ज़्यादा थे। मैं जानबूझकर मलयालीस मिस गया था, तमिलनाडु होते हुए भी नॉन वेज ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूँ। लेकिन विद इन 2 वीक्स ऐसा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैंने प्रभु जी लोग बोला अभी नॉन वेज मत खाओ। तो शुरुआत में बोले आप लोग जो करी होती है ना, तो उसमें से पीस मत लेना, सिर्फ वो सिरप लेना, वो लेके खा लेना। फिर कुछ समय के बाद बोले भाई तुम तो तमिल वाले हो ना, चावल में नमक पानी डाल के खा लो ना, क्यों वो सब खाना है। फिर कुछ समय तो ऐसा चला है, भगवान की विशेष कृपा ऐसा रहा। फिर ऐसे 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 करके धीरे धीरे करके हम भक्ति में आए। मतलब ये सारी जो चीज़ हैं वो भक्त लोग हमारा कॉलेज में नहीं आते हैं, मैं वो प्रोग्राम में नहीं जाता, तो कभी ये चीज़ नहीं होता। इसी प्रकार की ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कई सारी ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब जो बिल्कुल नरक के द्वार पे जो खड़े थे, तो उनको वहीं से खींच के लेके आके अभी पहले यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे भी मैं जब आया था गुड़गांव में, दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में सॉरी ग्रेटर नोएडा में अल्फा 2 बेस में रहता था। और मुझे ऐसा भक्ति के लिए मेरा उस समय तो शुरुआत में तो मेरा मदर बहुत इंकरेज कर रहे थे, भाई तुम अच्छी चीज़ कर रहे हो, माला करो। सोने के पहले 8 माला करता था, 8 माला करके सोया, ऐसा ऐसा करके। जब उनका लगा थोड़ा ज़्यादा हो रहा बच्चा, फिर वो तो डिस्करेज करने लगे। फिर मैंने सोचा चलो मैं दूर चला जाऊँ जॉब के लिए, वहाँ पे भक्ति भी कर पाऊँ। फिर कैंपस में दूसरा कंपनी में सेलेक्ट हुआ, तो वो छोड़ के मैं दिल्ली आ गया। यहाँ पे जॉब भी लग गई, तो ग्रेटर नोएडा बेस में रहने लगा। मुझे सिर्फ इतना ही पता था, मुझे हिंदी नहीं मालूम, ये सेंटेंस लेके मैं दिल्ली जॉब करने के लिए आया। तो वो इंटरव्यू में भी पूछे भाई आप सर्वे कैसे हो गए, लेकिन मुझे तो यहाँ पे बेस में रहना था, तो संभव जॉब भी लग गई। फिर उसके बाद हम बेस में रहते थे, ट्यूसडे और थर्सडे
बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी था। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे दिन नहीं मिलेगा। अब देखिए ये सिस्टम था हमारा बेस में। तो मैं जाता था सेंटर वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मैं लोगों को बुक दिखाता था। मुझे 100% पता सामने वाला व्यक्ति को इंग्लिश पता है, लेकिन वो लोग मुझसे हिंदी में बोल के चले जाते हैं, जो कि मुझे हिंदी नहीं आता था उस समय, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैं जाके प्रभु जी को बोलता था, प्रभु जी वो कोई लेता नहीं, मुझसे लैंग्वेज भी नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए ना। फिर वो बोलते नहीं नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। तो बोले आप भगवत गीता एक हाथ में कृष्णा बुक लेके बीच में जाके खड़े हो जाओ। जो व्यक्ति जिनको प्रभुपाद और भगवान उनकी हृदय से जाके मतलब इंगित करते हैं बुक लेने के लिए, दे विल कम एंड टेक। फिर उसके बाद ऐसे जाके खड़ा हो गया। फिर एक दिन 8 बुक हो गया, तो मैं बहुत खुश हो गया था। फिर दैट वाज द स्टार्टिंग। फिर अभी भी मुझे कोई बोलेंगे, कोई भगवत गीता की श्लोक को खोल के दिखाओ, मैं खोल के नहीं दिखा पाऊँगा। मुझे हिंदी मतलब मेरा वाइफ उत्तराखंड से, इसलिए हिंदी थोड़ा बहुत बोलना आ गया, लेकिन पढ़ना नहीं आता इतना। फिर भी भगवान की कृपा से हम भगवत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। तो ऐसा ही एक और प्रभु जी के जो उदाहरण है मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देना चाहूँगा। एक प्रभु जी हैं, साइबेरियन पैरामिलिट्री फोर्स में थे। तो वो वक्त उनका पैरामिलिट्री से रिटायर हो गया। वो भी पैरामिलिट्री में अच्छा था, तो उनका कई दूसरा कंट्री में उतार देते हैं, वहाँ पे जाके इनोसेंट लोगों को मारना ही उनके टारगेट देते थे। साइबेरिया में दूसरा कंट्री में मतलब उनका जो भी द्वेष हो, लड़ाई होती है ना वॉर में, सिविलियंस को मारने के लिए, तो कोई भी जहाँ पैराशूट से उनको उतार देते हैं, सिविलियंस को मारो फिर एस्केप होके आ जाओ, ऐसा करके। तो कह रहे मैं कई लोगों को मारा है, मतलब इनोसेंट लोगों को शूट करके मारा। फिर उस वक्त को जब उनके पहले वाला समय ऐसा था, वो तो ड्रग एडिक्ट भी थे। तो ड्रग्स लेने के लिए जहाँ पे भी होता है तो शॉप में वहाँ पे गए थे ड्रग्स लेने के लिए। तो ड्रग्स पूरा ड्रग्स में थे। ड्रग्स शॉप से जब निकाल रहे थे तो वहाँ पे एक बुक रखा था, तो उन्हें खोल के देखा, उसमें लिखा वॉरियर। तो लगा अरे वॉरियर लिखा है, ये तो मेरे लिए है कुछ। तो उन्हें पूछा ये बुक मैं ले जाऊँ, ये कितना देना है? तो बोले मुझे कुछ मत देना भाई, मैं तो मना कर रहा था, तो किसने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। तो ऐसा करके उस बुक के टाइटल था श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। तो भगवद गीता को घर लेके आए। फिर घर लेके आके थोड़ा बहुत उसको पढ़ के देखा। अगेन उसके कोई लड़ाई गड़ाई तो नहीं, उसमें भक्ति का था, तो उन्हें भी बंद करके साइड में रख दिया। फिर उनकी जो बड़े भाई हैं वो इस्कॉन के लिए मनी लेंडिंग किए, मतलब उन्हें इस्कॉन के लिए पैसे दिए साइबेरिया में एक सेंटर में। तो सेंटर वाले लक्ष्मी वापस नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने इनको छोटे भाई को बोला भाई हम वहाँ पे जाते हैं, तो उनसे उनको वक्त को परेशान करके वो लोगों को परेशान करके हम पैसा लेके आते हैं, ऐसा करके बोले। फिर इनके बड़े भाई जो हैं एक कमरे में चले गए, ये छोटे भाई एक कमरे में चले गए। तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, तो ये बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, ये क्या टुक टुक क्या बजा रहा है, ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे सामने से गुलाब जामुन भी रखा था, तो उन्हें बोले ये क्या है? तो बोले वो गुलाब जामुन है। फिर ये बोले मैं खा सकता हूँ? तो उन्हें पूरा पात्र लेके दे दिया कालो करके। और दूसरा साइड इधर साइड उनके जो बड़े भाई हैं, देखिए भक्ति कितना कठिन परिस्थिति में भी वो लोग प्रचार करते थे। इनके बड़े भाई जाके उनकी प्रेसिडेंट को थप्पड़ मारा, मतलब फिर वो रोने लगे। वो बोले भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं, तो आप ये कैमरा जो भी उन्होंने खरीदा वो दे दिया उनको, ये ले जाओ करके। फिर इधर बैठ के ये छोटे भाई गुलाब जामुन खा रहे। फिर उनके बड़े भाई ने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैंने तो ले लिया, पैसा तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पास कैमरा मिला तो कैमरा दे दिया, चलो हम चलते हैं। फिर वो वापस अपना घर आ गए। फिर ये अपना सड़क में खड़े थे। फिर एक वक्त जब करके आ रहे थे, फिर उनको याद आया ये तो मंदिर वाले थे उधर, तो उसी प्रकार के कोई आ रहा है करके। फिर उन्होंने पूछा आप भी उस मंदिर से जुड़े हैं? बोले हाँ। फिर आप कहाँ तक जा रहे हो? मैं तो दूसरा गली तक जा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ चल चल के बात करके आ सकता हूँ क्या ऐसा? फिर चल के वो बात कर रहे थे। फिर ये जो प्रभु जी हैं, जो आर्मी वाला प्रभु जी हैं, उनकी नानी के घर पे वो दूसरा वाला प्रभु जी गए। फिर उनकी नानी ने पूछा हाउ कम यू आर टुगेदर? तो इनको समझ में नहीं आया ये कैसे पूछ रही है। तो फिर इनकी नानी ने याद लिया भाई ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुम छोटे उम्र में इसके बाल किससे थे ऐसे।
तो फिर उनको याद आया, हाँ मेरा फ्रेंड था एक, फिर नाम से उनको पूरा याद हो गया। अब देखिए भगवान उनके पास बुक गया, उसके बाद उनको रास्ते में प्रसाद खिलाया, फिर रास्ते में उनकी ओल्ड फ्रेंड को मिलाया, उनसे पूछे नहीं तो उससे मिलते नहीं थे, उनके नानी पे घर पे गए, देन ही बिकम डिवोटी। तो जो भी हम एक एक बुक जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेरा वाइफ भी इनफैक्ट ऐसे भक्ति में आई, इसकी फ्रेंड के घर पे गई थी, वहाँ से भगवत गीता पढ़ी, शी बिकम डिवोटी। एक एक बुक जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हंड्रेड्स ऑफ लाइफ को हैं, ज़रूर वो चेंज करेगा। आज बम नहीं फूटेगा, कल को जाके फूटेगा। अभी मैं ये राधेश प्रभु, अरिंदाक्ष प्रभु, इनके ग्रुप में जाता हूँ, वो लोग कितना फायर्ड अप हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब मैं और अरिंदाक्ष प्रभु किसी से मिलने के लिए गए थे, तो अभी अरिंदाक्ष प्रभु, राधेश प्रभु लोग ज़्यादा भागवतम से डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत एम्फोसिस करते हैं। तो हमारे पास छोटा सा समय था, 5 मिनट लिफ्ट में किसी व्यक्ति मिले, तो बोले आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने बोला मेरा आपके बेटे के लिए मेरे पास सुंदर सुंदर पुस्तक हैं। तो मैंने सोचा कुछ छोटे बच्चों की बुक्स दिखाएंगे, पूरा भागवतम की सेट खोल के दिखा रहे हैं उनको, प्रभु जी फ़ोन में से देखे ये सब हैं तो आप भागवतम से ले लीजिए करके। तो मतलब क्या स्कोप है, तरह तरह के कैसे वो लोग कर रहे हैं। तो अरिंदाक्ष प्रभु और राधेश प्रभु अभी भी हर संडे जाते हैं, मतलब अलग अलग टीम के लोग हैं। कहते हैं एक संडे एटलीस्ट एक भागवतम सेट तो हो ही जाता है। तो इतना वो लोग मतलब वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो गुरु महाराज की कृपा है ऐसा। और ये जो प्रभुपाद की जो कोट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म कम्युनिटी आर माय सॉलिड प्रोग्राम्स, श्रेष्ठ हैं, वर्णाश्रम आ जाएं, नहीं आ पाए तो पुस्तक वितरण करें। वही हमारा मतलब एक अच्छा एंगेजमेंट है गृहस्थों के लिए। तो इस प्रकार की हमारा जो नंदग्राम में हम लोग, मतलब भक्तों का, कई भक्तों का ऐसा लगता है नंदग्राम में हम लोग तपस्या कर रहे हैं ना, प्रभु जी आप लोग कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, रनिंग वाटर नहीं, फ़ोन नहीं, गैसोलीन नहीं, पानी भी कुआं से निकलना पड़ता है, आप लोगों के कितना कष्ट है। लेकिन हमें ऐसा लगता है भाई आप लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, हम तपस्या नहीं कर रहे हैं। हमें मंगल आरती में 4:25 घंटी बजती है, 4:30 बजे मंगल आरती है, 4:25 अलार्म घंटी बजती है, भाई सब लोग आ जाओ। तो शंख बजने के पहले हम पहुंच जाते हैं। तो भक्त लोग सिटी में कार लेके अगेन अरिंदाक्ष प्रभु, राजेश प्रभु, इनके ग्रुप में सेंटर्स बनी हैं, वो सभी लोग मंगल आरती आते हैं उसी सेंटर में। प्रभु जी 4 बजे राजेश प्रभु कोई आए नहीं आए मतलब नहीं, वो निकल जाते हैं। मतलब इतना पर्टिकुलर है और कितना कष्ट है वो, यहाँ पे भक्ति कितना सुलभ है। और वो एक बात नहीं, मतलब इसी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम आप लेके आएंगे, वो सारी प्रॉब्लम की जो आंसर है वर्णाश्रम हो सकता है। बच्चों से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, भक्ति तो श्रेष्ठ है तो उससे लेकर। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद की जो वर्णाश्रम मिशन में मतलब अभी हम लोगों का जो व्यास पूजा इस बार में महाराज को लिखा था, मतलब पता नहीं महाराज कैसे फील करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा आशा था जो वर्णाश्रम भक्त, जितना भक्त जो रहते हैं वो कैसे हैप्पीली वहाँ पर रहते हैं। हमारा जो भक्त लोग हैं तो कोई नहीं चाहते नंदग्राम से वो वापस चले जाएं, किसी किसी कारणवश किसी को चले भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो भक्त हैं वहीं रहना पसंद करते हैं। और आप उनकी व्यासपो जो ऑफरिंग पढ़ी तो कितना अच्छा लगता है उनको कि क्या क्या रियलाइजेशन है, कितना वो लोग भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं। तो ये सब श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हो पा रहा। तो हमारा पूरा जो व्यवस्था है इसी प्रकार की बनाया। कोई भी जीवात्मा छोटे से लेकर बड़े तक श्रीला प्रभुपाद की कृतज्ञ बने, भक्ति करें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो मैं जब पुजारी सेवा के लिए जाता था तो मैं बच्चों को श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय ऐसे ऐसे करके मैं बच्चों को याद कराता था। किसी दिन मैं जल्दीबाजी में जल्दी भी गया, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएंगे श्रीला प्रभुपाद की जय, ऐसा करके चिल्लाते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो हमें याद दिलाते हैं हमें प्रभुपाद के लिए कृतज्ञ बनना है। और उनकी एंगेजमेंट क्या है,
बच्चे मतलब प्रसाद प्रेमी, है ना। तो वहाँ पे 7 आरती होती है, लगभग 7 आरती में पहुँच जाते हैं, कैन यू बिलीव। तो भगवान की जब आरती होती है तब हम दर्शन करते हैं आरती होते हुए, तो हमारा मिलियंस ऑफ समय की जो हमने पाप किया वो सब नष्ट हो सकता है। तो अब देखिए वो लोग ने मतलब कितना पुण्यशाली है, कितना वो लोग पूर्व जन्म में वो लोग भक्ति किए होंगे, इस छोटे उम्र में 7 आरती देखने के उनको मिल रहा है। भले उनकी जो उद्देश्य है प्रसाद हो सकता है, लेकिन हमें अग्नि में जानते हुए छुए नहीं जानते हुए छुए फल तो मिलने वाला है। उसी प्रकार की भगवान को भी, क्योंकि वो लोग बच्चे हैं और वो भी सामने आके भजन इत्यादि करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी नरसिम्ह स्तुति गाते हैं, भजन गाते हैं। तो इसी प्रकार की पूरा जो इन्वायरमेंट है, तो हम लोग ऐसा बनाए हैं भक्तिमय जीवन में इंटैक्ट रहें। जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो 5 जो मुख्य अंग है 64 में से, कौन बताएंगे? 5 साधु संग, हाँ ना वो नहीं, मथुरावास, भागवत श्रवण, ये सब है ना। हाँ, तो इसमें जो साधु संग और जो भजन क्रिया है, श्रीमद् भागवतम श्रवण है, ये बहुत इंटर कनेक्टेड है। अभी हम भागवत की श्रवण नहीं करेंगे और साधु संग नहीं करेंगे तो भक्तों के संग से भक्तों की जो भक्ति से बहुत जल्दी खिंच जाते हैं बाहर। और गुरु महाराज भी इस बार भरूच में एक विशेष लेक्चर दिए थे, जो भी भक्त लोग बाहर जाएंगे एक चीज़ से बहुत सावधान रहना, कर्मियों के हाथ से नहीं खाना, तो उससे चेतना की परिवर्तन होता है। कुछ भक्त लोग कोई भी कारण से, मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट के लिए गए, तो ऐसे केसेस हुए हैं, ट्रीटमेंट के लिए 10 दिन बाहर गया, उसके बाद कुछ समय के बाद भक्त आना ही बंद कर दिया। इतनी सीरियस भक्त थे, सूरत में एक भक्त थे, 2:30 बजे उठ के जप करते थे, इतनी भक्ति में सीरियस थे। अपना कोई ट्रीटमेंट के लिए 10 दिन बाहर के अन्न खाए, दिमाग पूरा खराब। तो ये सारी चीज़ों को मतलब सिटी में रहते हुए भी हम पालन कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए। और इसी से हमारा साधु संगा, मथुरावास, ये सब होगा। अभी नंदग्राम में देखेंगे, नंदग्राम की परिप्रेक्ष्य में भी ये 5 चीज़ उपलब्ध है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे ये चीज़ एस्टैब्लिश हो, तो इसको भक्त लोग लाभ लेके अपना जीवन को वो धन्य कर पाए। अभी मैं यहाँ विराम देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रख सकते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज बहुत लोगों के क्वेश्चन। यस मैं कंपाइल करके मैं पूछ लेता हूँ, बाकी में मैं 2 मिनट ऐड कर दूँ। शुरू हो गया फिर मेरे को भी जस्ट लास्ट वीक ही नंदग्राम जाने का मौका मिला। जय प्रभु जी जब से सेवा में लगे हैं, पहले तो आई थिंक जो हमारे भक्त बाद में जुड़े हैं, प्रभु जी और माता जी हमारे ही भक्ति वृक्षा के मेंबर हैं। इससे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहीं के भक्ति वृक्षा के मेंबर हैं, और यहीं से आगे जैसे बोलते हैं ना प्रोग्रेस हुई, इनकी प्रमोशन हो गई, ये नंदग्राम चले गए। हमने तो क्या सोचा भी नहीं, पर और कहीं अगर शायद कोई सोचता भी रहे तो नहीं जा पाए। प्रभु जी और माता जी इनका हमें विवाह जो शादी हुई थी उसको भी देखने का मौका मिला, अटेंड किया था, उस समय से हम जानते हैं। पर अभी मैं जो बता रहा हूँ, प्रभु जी गैस सेवा के इंचार्ज हैं, हम मेरे को रिसीव किया, मेरे साथ मेरे कलीग थे। हम जब गए दोपहर के टाइम लेक्चर चला, हमने कहा चलो थोड़ा देखना है। प्रभु जी नंगे पैर चल रहे हैं, पत्थर है वहाँ पे, सब कुछ है। हमें कहा जी आप चप्पल पहन लो, हम नंगे पैर चल रहे हैं। मेरा कलीग हैरान होता जा रहा है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि दूसरों को लगता है कि तो तपस्या कर रहे हैं, बट हमें ले गए मतलब कितना आधा, जहाँ पे महाराज टूटे वहाँ तक लेके गए, खुद नंगे पैर चल रहे हैं और हम चप्पल पहन के चल रहे हैं, बिकॉज उसमें भी हमें इधर की कहीं पत्थर न चुप जाए, कहीं कांटा न चुप जाए, ये वाला हाल है। और हमें वहाँ के सारे भक्तों की, मेरे को अभी प्रसाद जो आ रहा था, मैं जहाँ रुका हुआ था, रात को आया गर्म दूध। जी मैंने प्रभु जी ने बोल दिया नंदग्राम रोके कि दूध लोगे, मैं ले लेंगे। प्रभु इतना टेस्टी चूल्हे का दूध, और फिर मैंने अगले दिन मांग के पिया। मैं जब गया गाँव में, मैंने कहा जी चूल्हे, और हर घर में जितने घर में जा रहा हूँ हर कोई तैयार है, दूध लेंगे तो दूध लेंगे, इस तरह करके कोई नींबू पानी का दूध, पूरा अगर जो भी रिसोर्सेज है उसके बावजूद भी सारे लोग तैयार हैं। और फिर प्रभु जी ने जैसे बच्चों के बारे में बताया,
छोटे बच्चे, दोपहर का समय था, किचन जो डीटी किचन है उसकी पूरी सफाई कर रहे थे। सिर्फ 2 लोग थे, 2 बच्चे थे जो सेवा कर रहे थे, बाकी लोग विश्राम कर रहे हैं। और वहाँ पे टाइम टेबल पूरा लिखा, मैंने वो जो आप प्रभु जी बता रहे थे तो मैंने वो टाइम टेबल देखा कि 3:45 पे उठना है, 4:15 तक शौच आदि करके उसके बाद मंगल आरती आना है, फिर थोड़ा 6:15 6:30 इनको थोड़ा कुछ प्रसाद मिलता है 7 बजे तक, 7 बजे फिर दर्शन आरती की तैयारी, बच्चे ही तैयारी करते हैं सारा। इवन जब मैंने शाम को गया था तो वो जो अपने 1-2 भजन गाना होता है, कीर्तन नरसिंह आरती के बाद एक भजन का इनका नियम है, तो बच्चे ही भजन गा रहे थे, वो किताब निकालते प्रभु जी ने बस उसमें से पढ़ के बच्चे गा रहे हैं, बच्चे मृदंग बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब बड़े लोग तो जो है वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे ही लीड कर रहे हैं ये सारा कुछ जो वहाँ की सेवाएं हैं, ये चीज़ हमने नोट करी। तो आई मीन आई नो दैट अभी मेरे को फिर मौका मिलेगा 12वीं को आ रहा प्रभु, तो मैं और कोशिश करूँगा Yes. और लोगों को लेके जी। उनको दिखाऊँ कि कैसे ये जीवन जी 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 आप लोग जी रहे हैं। आई मीन वही है, सिर्फ सोच ही सकते हैं हम लोग। प्रभु एक शाम को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मौसम, दिन में इतनी गर्मी, शाम को 7 बजे मेरे को नृत्य करा प्रभु ने, रुक जाओ, मेरा भी लिटरली कह रहा मन था रुक जाऊँ, पर ये था कि बाकी एक जल्दी कर लेते हैं, इसलिए नहीं रुक पाया। बट बहुत अच्छा माहौल है। एक और चीज़ मैं भूल गया था प्रभु, 4-5 साल पहले नंदग्राम में एक भक्त आए थे, भक्ति राघव महाराज के शिष्य। तो वो जब प्रभु जी आए थे तो नर्तरों को बोले भाई उनके साथ तो हमें मदद करने के लिए किसी भक्त को रखना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों? ही इज़ ब्लाइंड, उनकी दोनों आँख नहीं थे, बट ही केम टू नंदग्राम। कैन यू इमेजिन टू फील नंदग्राम? मतलब कई भक्त लोग जो आते हैं ना तो उनका ऐसा रहता है, ये तो ऐसा रहते हैं कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी ये वो, जैसे जूम में जानवरों को देखते हैं ना बढ़िया बढ़िया बोलते हैं ना, इट्स नॉट दैट बढ़िया। मतलब जो सिंपल लिविंग जो है, सिंपल लिविंग तो कई लोग करते हैं, लेकिन हाई थिंकिंग जो पार्ट है उसको अनुभव करने के लिए वो भक्त है। वो बोले प्रभु महाराज, उनकी जो गुरु महाराज भक्ति राघव महाराज वर्णाश्रम के ऊपर बहुत एम्फोसिस करते हैं, तो इसलिए मैं उसका अनुभव करने के लिए आया हूँ प्रभु। और उन्होंने हमें बोले थे जब उनकी 2 आँख नहीं थे तो उनकी बाकी सारी जो सेंसेस है बहुत एक्टिव रहता है, जिससे वो कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार की भगवान हमारा जो बॉडी है वो रफ एंड टफ रखने के लिए बनाए हैं। हमारा जो बच्चे हैं, जैसे भी प्रभु जी बोल रहे थे, जो बर्तन धोते हैं, किचन में वेसल्स धोते हैं ना, वो देखने के लिए आपको पहले कैमरा लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्लो करके देखना होगा, इतना उनके हाथ इतना तेज चलता है। दे आर सुपर ट्रेन। तो इसी प्रकार की उनको ट्रेनिंग होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है इनका, नर्तक द्वारा प्रभु जब मेरे को प्रभु जी जब आपसे दोपहर के दिन अपना प्रसाद लेके मैं निकला, उसके बाद नर्तक द्वारा प्रभु जब मैंने फ़ोन पे पूछा कहाँ, प्रभु जी कह रहे मैं बैंक में हूँ, वहाँ केवड़िया के बैंक में हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं प्रभु जी आप अगर वहीं रुक जाओ, कह रहे रास्ते में पता नहीं लगेगा। प्रभु जी वहीं रुक गए, पर हमें हैरानी ये देखिए ऑटो में बैठे थे और खुद ऑटो चला रहे थे। उसके बाद अगले दिन जब मैं अपनी गाड़ी मेरी को छोड़ के चली गई, तो मेरे को जब मेरे होटल तक छोड़ने गए, प्रभु जी साथ में बैठे थे, प्रभु खुद ऑटो चला के लेके गए। तो इतनी सिंपल लाइफ, कोई गाड़ी है कुछ और चीज़ करनी है, वो तो सेकंड भी चलने को तैयार है, 8 या 10 किलोमीटर कुछ भी ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, एक ऑटो है और छोटा कोई आई थिंक 1-2 और छोटी गाड़ियाँ होंगी इमरजेंसी के लिए, बट अदरवाइज इतनी सिंपल लाइफ जी रहे हैं कि कंपेरिजन नहीं कोई। मतलब महाराज धीरे धीरे यही चाहते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा कम हो जाए, लेकिन फर्स्ट जनरेशन हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो बच्चे आएंगे तो अभी हमारा ही ऑलरेडी हम घर वगैरह जाते हैं तो किसके रिलेटिव के घर पे जाके खाते हैं, हमारे ऑलरेडी कम हो गई, तो हमारे बच्चे को तो नीड ही नहीं रहेगी, वो लोग वहीं रहेंगे, तो उनका पूरा जो काम है बैक टू गॉड हेड वो फुलफिल होगा 100%। तो जी पहला प्रश्न तो ये है कि मतलब जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है इसमें रह पाना सही में इतना इजी जितना आप कह रहे हैं? व्हाट आर द रियल डिफिकल्टीज इफ सम यंगस्टर्स लाइक us join? Is there really any difficulty or it is really that easy that everyone can go there and settle very easy? मतलब डिफिकल्टी तो हमारा मन, वास्तविकता बताइए। वास्तविकता बता रहे, डिफिकल्ट तो हमारा मन में है प्रभु, अदरवाइज देयर इज नो डिफिकल्टी। इफ गुरु महाराज कैन स्टे इन नंदग्राम, व्हाई नॉट अस? गुरु महाराज जब भी नंदग्राम आते हैं तो वो भी उसी फैसिलिटी में तो रहते हैं, तो महाराज के लिए हम एसी तो नहीं लगाए, तो महाराज रहते हैं, महाराज चाहते हैं उस प्रकार के वर्णाश्रम कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाएं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं प्रभु जी। हम लोग अभी शायद देखते थे ऐसा लग रहा है गांव के बैकग्राउंड से हैं आप, रहा नहीं,
लेकिन जैसा आपकी जो दादा दादी लोग कैसे जिस प्रकार के रहते थे, वो बहुत ब्लिसफुल एनवायरनमेंट है प्रभु जी। आप एक बार आके देखेंगे ना, दूर से ऐसा लगता है बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन इतना कष्ट नहीं है। अभी जैसा आप जो भी जॉब कर रहे होंगे, आपकी छोटे उम्र में ऐसा सोचे नहीं होंगे इस प्रोफाइल में मैं बैठूंगा करके। आपने अभ्यास किया है ना, आपने ट्राई किया तो मिला। उसी प्रकार की महाराज की कृपा से हो जाएगा प्रभु। शुरुआत में क्या, ये जो टेम्परेचर के लेकर लगता है ना, तो अभी मेरा वाइफ भी छोटी उम्र से ऐसा उसकी एसी की आदत है, उसकी मतलब घर वाले उसको ऐसा बड़ा किया। तो जब पहले साल आए थे तो उसकी ये हाथ में थोड़ा सा दाने वगैरह आए थे, लेकिन ये हम लोग फैमिली फिक्स्ड अप थे, हम लोग यहीं रहना है। देन बॉडी गॉट यूज टू आवर माइंड। हमने मतलब बॉडी आपको मतलब हाथ में कट भी लगता है ना, मतलब कई बार कुछ चोट लग जाती है ना, तब तक आप हाथ को नहीं देखेंगे ना, खून नहीं निकलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप खून निकलेगा फिर तुरंत आपको पेन फील होगा। माइंड गेम, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं प्रभु जी। आप पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं क्या वो डिफिकल्टी थी। मतलब बहुत सारे, जैसे मैं भी प्रीच कर रहा हूँ आजकल। हाँ, जैसे कीजिए। जहाँ पे मैं क्लासेस देता हूँ, हाँ। आजकल इसी के ऊपर क्लासेस देता यस यस। हूँ। अगर किसी को वास्तविकता बतानी हो, हाँ। अगर मैं उनको ऐसे ही दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा चाहिए, हाँ। अगर सही में वैसा नहीं हुआ तो बाद में उनको गालियाँ देंगे कि आपने गालियाँ नहीं देंगे, इसलिए इस स्विट्जरलैंड बताया था ये तो पाकिस्तान निकला। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जिनकी फिलोसफी क्लियर है, मतलब मान लीजिए प्रभु, जो लोग जिनको प्रभुपाद की फिलोसफी क्लियर है, वर्णाश्रम में ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रभुपाद की मिशन को आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग इसमें चाहिए। बहुत मिशनरी स्पिरिट चाहिए प्रभु, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, ये तो है, लेकिन इसके अलावा इसके भी ऊपर जो चीज़, जो हमारा इंजन जो चलता है, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ श्रीला प्रभुपाद वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी, दैट टेक्स अस फर्दर। और दूसरा क्वेश्चन है प्रभु कि हम मतलब सेक्रेटरी वाले ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो ज्वाइन, मतलब जिनकी इच्छा है, दे वांट टू ज्वाइन, दे वांट टू यस सर्व। यस आई टेल देम दैट दिस इज द 50% वर्क ऑफ श्रीला प्रभुपाद, यस। एंड ही सेड दैट ही इज इन लैमेंटेशन फॉर दिस। तो हमारे पास मौका है कि हम उसमें सहयोग करें। लेकिन उनके परिवार की स्थिति ऐसी है कि किसी की माता उन पे आश्रित है, या फिर कोई ऐसे हैं जिनकी माता पिता को उम्मीद है कि बेटा मेरे लिए कुछ कमा के लाए, कुछ कमाए मेरे लिए, है ना। अभी तो पढ़ाई लिखाई कर लिया, कुछ कमाओ। तो मैं तो उनको बहुत दोष देता हूँ। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब प्रभु वो अगेन वो केस टू केस डिफर करता है। जैसा अभी मेरा केस है, तो मेरा पेरेंट ने कभी ये नहीं पूछा तुम्हारा सैलरी कितना है। मेरे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था मैं सैलरी कितना था, मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना खर्चा कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन उनको बस इतना ही बोलना था। मेरा फादर भी, मेरे वाइफ के फादर भी दोनों रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर थे। इसमें इतना गर्व आता था, मेरा बेटा ना दिल्ली में जॉब कर रहा है, मेरा बेटा जापान में है, बस दे जस्ट वांट दिस। उनका मेरा पैसे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमारा घर पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ प्रभु। इवन नाउ दे डिडंट कम टू नंदग्राम। स्ट्रगल्स तो रहेंगे, ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट सो ईजी, बट स्टिल प्रभुपाद दिस प्लीज। हम लोग जाते हैं, साल में एक बार जाते हैं, बात करते हैं। फिर कुछ समय के बाद शुरुआत में थोड़ा उनका रहेगा, लेकिन वो केस टू केस देखना पड़ेगा कितना वास्तव में उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं। मतलब मेरे ऊपर तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं था, इसलिए मैं निकल गया इजीली। आई कुड टेक दैट स्टेप। और तीसरा क्वेश्चन है ब्रो कि जो लोग ऑलरेडी पीपल हु आर नाउ अर्निंग वेल, तो उनकी अपने सैलरी के प्रति आसक्ति हो जाती है, और जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई होती है घर में अपने लग्जरी वगैरह जो अपने अपने लेवल पे, तो उससे उनकी आसक्ति होती है। तो उसमें एक भय ये आता है कि अगर मैं फार्म मैंने ज्वाइन कर लिया तो अभी मेरे पास जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो हो सकता है आगे ना हो, तो उसका क्या इलाज है? उसका हम क्या अपने मन को क्या समझा सकते हैं कि मान लीजिए मेरे को फार्म से वापस आना पड़ गया, हाँ। मैं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा फिर। नहीं, कमा लूँ अच्छे से पहले, फिर जाएंगे गाँव। हाँ, मतलब मुझे ये सिमिलर प्रश्न का मेरा अपना समय का बताता हूँ। तो किसी ने, एक वक्त ने मुझे बोला था आप फार्म जाओगे तो आप ना 15-20 लाख इकट्ठा करो, फिर उसके बाद चले जाओ, फिर क्योंकि आपको बाद में वापस आना होगा तो फिर क्या होगा। फिर मैंने सोचा था, रियली सोचा था, तो उन्हें बोला था आप दुबई चले जाओगे तो अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार के अलग अलग आइडिया दे रहे थे। तो आप माता जी को भी मतलब मेरा वाइफ पहले फैशन डिज़ाइनर थी, जॉब करती थी, गुरु महाराज के आगे फिर जॉब छोड़ दिया। लेकिन उन्हें ये भी बोला आपके वाइफ को भी जॉब कर लोगे तो 2-3 साल है ना, तो आप लोग कमा के एक 15-20 लाख लेके फिर आप लोग ज्वाइन कर लो करके। फिर ये प्रश्न को मैं दामोदर प्रभु से पूछा,
फिर दामोदर प्रभु बोले आप दुबई चले गए, 15-20 लाख कमा लिया, आप वहाँ पे मर गए किसी कारण से, क्या होगा आपकी? लाइफ इज़ अनसर्टन। तो हमारा ये जो आपको जो मिल रहा है ना प्रभु जी, ये जो फिनेंशियल वाला पार्ट है ना, कैसे भी आप सर्वे करना है ना, कैसे भी सर्वे कर लेंगे। हमारा भी कुछ बच्चे जो हैं गुरुकुल से किसी कारणवश बाहर आए हैं, वो भी सर्वे करते हैं। हमें वो विश्वास होना है। मतलब अगेन प्रभुपाद जो कहते हैं ना, एक हाथी को भी मतलब भगवान खाना दे रहे हैं, चींटी को भी खाना दे रहे हैं। हम भी किसी मतलब ये तो नहीं सोचना है मैं आऊँगा तो क्या करूँगा, लेकिन भगवान व्यवस्था करेंगे प्रभु। प्रभु इसी कनेक्शन में मेरा भी क्वेश्चन है कि जी। जैसे वो बोले जैसे आई हैव 3 daughters, जी। इफ आई थिंक ऑफ गोइंग टू सच एस्टैब्लिशमेंट्स, जी then there is a worry behind in my mind that how my girls will be taken care of in the sense of marriage, because शादियां तो आजकल बहुत महंगी होती हैं अगर हम हाँ, या आई कम्प्लीटली मिस दिस पॉइंट। अभी जो नंद यस यस एक्चुअली प्रभु ये मैं आपको एक और एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम नंदग्राम में एक दो डिवोटी कपल की शादी का वीडियो है, जिसमें गुरु महाराज भी यस शुरू में यस introduction दे रहे हैं। यस यस तो वो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के हम उसको 10 बार देख चुके। हम देख रहे थे कि कितना अच्छा है, देखो लड़का कितना शर्मा रहा है, आजकल तो लड़के बेशरम होते हैं लेकिन मेरी वाइफ का नजर किया कि देखो लड़की ने गहने भी पहने हैं, तो अगर हम फार्म में रहेंगे तो गहने कहाँ से लाएंगे? मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। Yes, yes. बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहता है कि यार अगर हम फार्म में रहेंगे, वहाँ धनोर पाल कुछ है नहीं, तो अगर मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें गहने कहाँ से दूंगा? यस। तो या तो मैं उसको कमाऊँ अभी जमा करूँ, फिर आप बोल तो मर जाओगे। तो ये द्वंद्व नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने दामोदरपुर के शब्द को मैंने आपको बताया। अगेन जो रियलिटी है, जी। तो ये द्वंद्व को कैसे हम मतलब क्या है? अभी क्या है प्रभु जी, अभी नंदग्राम में जो भी भक्त लोग रहते हैं, तो अभी लगभग 20 भक्त लोग रहते हैं। तो उस 20 भक्त में उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज, मतलब मैं पूरा अगेन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। 2 प्रकार के भक्त लोग रहते हैं, एक सेल्फ सफिशिएंट डिवोटी रहते हैं, दूसरा टेस्ट डिपेंडेंट डिवोटी रहते हैं। वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो पहले जो हैं राजा जो हैं, ही इज़ अ प्रॉपरेटर ऑफ द किंगडम। पूरा जो लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो राजा का रहता है। वो लोग वैश्य को ज़मीन अलॉट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें जितना वो खेती होता है वो वैश्य करते हैं, इन टैक्स और ट्रस्ट राजा को देते हैं। वो जो टैक्स हैं उसको लेकर राजा पूरा किंगडम को चलाता है। उसी प्रकार की एग्जैक्ट राजा सिस्टम तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली लिटिल कम। अभी है नंदग्राम में ट्रस्ट है। अभी जो लोग जो ब्राह्मण मोड में हैं, जो भक्त लोग गुरुकुल के शिक्षक हैं, जो पूजा करते हैं, जो लोग कुकिंग करते हैं, इस प्रकार के जो भक्त लोग हैं, इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ट्रस्ट फुलफ़िल करता है। अभी जैसा मैं और मेरा वाइफ हैं, तो हमारे लिए वहाँ पे घर की व्यवस्था दिया। मतलब हम लोग नंदग्राम आते हैं तो आपसे ये नहीं भाई आप नंदग्राम आओगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। नो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। यू कम एंड जॉइन एंड गो बैक टू गॉड हेड, दिस इज़ अ फिलोसफी। तो वहाँ पे आपकी घर की व्यवस्था दी है, उसमें रहोगे। हमारा जो ग्रेन्स वगैरह हैं, दालें वगैरह, दूध हैं, ये सब वो देते हैं। और साल में एक बार घर आने जाने के लिए ट्रेन की खर्चा देते हैं। एंड वी आर हैप्पी विद दैट। मुझे पता नहीं, मैं 2011 से लेकर 2017 के बीच में मैं कभी ट्रेन में गया हूँ, आई डोंट रिमेंबर। हमेशा फ्लाइट में जाता था, लेकिन अभी हम लोग स्लीपर क्लास में जाते हैं। बट वी आर सो हैप्पी, क्योंकि हमें वो भक्ति की वो जो संग मिलता है। इस प्रकार के ट्रांसिशन रहेगा। लेकिन और ये जो दूसरा जो चीज़ है, जो लोग खेती करते हैं, जो हमारा हल्दी, मूंग दाल इत्यादि जो होती हैं, तो वो लोग उसको बेचकर, क्योंकि वो वैश्य लोग हैं, उसको मेहनत करके उगाते हैं, उसको बेचकर उसमें जो लक्ष्मी आती है, उससे उनकी जो बच्चों की विवाह करना, उनकी जो घर की जो नीड्स है वो सब फुलफिल करना, ये सब करते हैं। फिर भी ट्रस्ट ने सोचा था, जो भक्त लोग मान लीजिए पूजारी सेवा कर रहे हैं इत्यादि, उनके बच्चों के लिए 1.8 ग्राम्स गोल्ड देंगे। 1.8 ग्राम्स बैर मिनिमम जो है, ऐसा है। प्रभु ये तो ये हो गया कि वहाँ पे आप इंटरनली जैसे वहीं पे ब्राइड एंड ग्रूम दोनों मिलकर के आप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन भी पॉसिबिलिटी है ना कि बाहर में जाके हम लोगों को बच्चों के लिए मैचेस देखना पड़े, तो फिर मतलब कैसे होगा? ये क्या माता जी, बच्चे की जो चेतना है
यदि आप बच्चों को 10 साल पहले नंदग्राम लेके आओगे तो बच्चा आ जाएगा, 10 साल के बाद आप लेके आओगे नंदग्राम नहीं आएगा। उस बच्चों को आप 10 साल से 20 साल तक नंदग्राम में रखवाओगे, वो बच्चा नहीं कहेगा मुझे बाल विवाह करना है। ये सत्य है। कई केस ऐसे हुआ जो भक्त लोग ने 8-9 साल में डिसीजन लिया नंदग्राम आना है, फिर बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं, मना कर देते हैं। तो बच्चे नंदग्राम आ जाते हैं, बाद में उनका लड़के नहीं मिलते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं भाई चलो तुम सिटी में किसी भक्तों के साथ विवाह कर देते, बच्चा मना कर देते हैं, नो वी वोंट गो टू सिटीज, विल स्टे इन द फार्म। तो उस प्रकार की ऐसे नौबत नहीं आती माता जी। बेसिक देते हैं प्रभु जी। हमारा एक्चुअली क्या है, ये जो मटेरियल बाहर जो है ना दुनिया में, जैसा हम फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के विवाह में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम भी उसी दौड़ में क्यों लगाएं, क्यों अपना जो ह्यूमन फॉर्म की जो टाइम है उसको हम मतलब अननेसेसरी उसको मिसयूटिलाइज करें, क्यों ना उसका में हम भक्ति में उपयोग करें। हमारा भी ऐसा भी जो बच्चे हैं जो बैचलर्स हैं, जो लोग सोच रहे हैं फ्यूचर में विवाह करेंगे, लड़के हैं, वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे, 1-2 साल रहते हैं, फिर उनके लिए हम लड़की ढूंढ के वहाँ पे हम विवाह कराते हैं। ऐसे भी बैचलर्स भी आ सकते हैं वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में रहेंगे 2 साल, उसके बाद उनके लड़की की विवाह, मैरिज खर्चा ये सब हो जाएगा। एक लड़का का विवाह हुआ था मेरे ख्याल से 50,000 जितना खर्चा आया। हमारा घर की खर्चा मैक्सिमम 5,000 होता है प्रभु, कभी 4,000 कभी 5,000। सो सिंपल। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिंपल लिविंग। हाँ एवरीथिंग एल्स इज लस्ट एंड हाँ, क्योंकि मैं जब अननेसेसरी नेसेसिटी को सिखाया जाता है ना, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है। और कुछ और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाँ जी। कीप ट्रैवलिंग, तो जैसे यहाँ पर अब आए आपको एसी चल रहा है, लाइट है, हाँ एंड व्हेन यू गो बैक, तो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू एक्लेमेटाइज, बार-बार आना जाना? मतलब यहाँ पे ऐसे चल रहा है प्रभु, मैं कम इनकी प्रभु जी वॉजेस्टर प्रभु के घर पे रहा था, मैं फ़ैन भी यूज़ नहीं किया बिकॉज यू आर ऑल सिटिंग, इसलिए ऐसे चल रहा है। व्हेन आई एम देयर आई डोंट यूज़, मुझे नीड भी नहीं है। नहीं, जो सडन चेंज होता है, प्रभु नर्क से स्वर्ग में जाने में तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी आपको नंदग्राम में रहने का अभ्यास है। हाँ हाँ। अभी आप अचानक से इस वेदर में आए हो, ऐसे में आपको क्या, आप इसको कैसे हैंडल करोगे या कुछ फर्क ऐसे पड़ता है? प्रभु जी एक्चुअली मतलब 27 साल तक तो ऐसे ही था ना प्रभु जी, अभी हम 9 साल से हैं वहाँ पे, ऐसा कोई बड़ी डिफरेंस नहीं लगता। ऐसा फील ही होता है, हाँ ऐसा कुछ चेंज, मेजर चेंज फील। मतलब जब हम नंदग्राम से जब जिस दिन पहले दिन आते हैं ना, लाइट से थोड़ा सा आँख में स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि हमारा जितना भी जो चश्मा पहना है ना, ये लाइट के कारण ही हुआ। तो जो लोग दिया से जो रहते हैं ना, तो हमारा पूर्वज लोगों के क्यों चश्मा नहीं, क्योंकि वो लोग दिया में यूज़ करते थे। जो ये जो लाइट्स हैं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर ह्यूमन आइज, ऐसा हम सुनते हैं, बाकी प्रभु जी और ज़्यादा बता सकते हैं। जो लाइट से आँख खराब होता है ऐसा करके वर्णाश्रम में होते हैं, और लोग जो दिया में रहते हैं उनकी चश्मा उतर जाता है अधिकतर लोगों को। तो देयर इज अ आयुर्वेदिक थेरेपी कॉल्ड त्राटक, जिसमें दिए को बहुत देर तक देखने को बोलते हैं ताकि आँख मजबूत हो उससे। तो हमारा तो दिए होता है हर जगह, पूरा मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर है प्रभु, हर खंबे में एक एक दिया लगी है, और गौर आरती और मंगल आरती जो है बहुत अमेजिंग रहता है, बहुत अमेजिंग। और हमारा मंदिर के बीचों बीच में पर्दा रहता है, माता जी सो इधर रहते हैं और प्रभु जी लोग इधर, माताओं की एंट्री भी अलग, प्रभु जी लोगों की एंट्री भी अलग। आप लोग नाचो कूदो दिस साइड एंड प्रभु जी दिस साइड। तो हमारा गुरुकुल बच्चे भी हैं और कन्या भी हैं, सेपरेशन भी जरूरी है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पे कितने लोग गए हैं पहले, भक्तिग्राम या नंदग्राम? आप हैं? कौन कौन गए? जो भी आपको गई। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम भक्तिग्राम गए थे, तो हम लोग मतलब मैं तो जाने का मन था, लेकिन मेरी वाइफ और बच्चों को जाने का बिल्कुल मन नहीं था। जी जी जी। मन इन द सेंस कि जो आप बता रहे थे ना कि ऐसा लगेगा, ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा मैनेज कैसे कैसे करेंगे, लोग बिजली नहीं है और शौच का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो आने के लिए रेडी नहीं थे अगले दिन। इतना इतना अच्छा लगा हमें वहाँ। प्रभु जी एक क्वेश्चन, टेक्निकल एक बार क्वेश्चन। जाना जरूरी है, वंस
एक टेक्निकल क्वेश्चन है प्रभु कि जो काउ डंग मतलब गौशाला से जो गोबर हम लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, हाँ मान लीजिए इन फ्यूचर हमने गौशाला को एक्सपेंड किया हाँ हाँ and we are getting ample of cow dung. So why can't we use that cow dung to create gobar gas? Is it against the philosophy of अगेन गोबर जो गैस है, गोबर gas भी तो natural हुआ. गोबर गैस बिल्कुल नेचुरल है, वो मना नहीं, लेकिन गोबर गैस की जो मशीन्स होती हैं जहाँ पे गैस होती हैं वहाँ पे हाई कंप्रेसर लाइंस होती हैं, वहाँ पे टॉलरेंस माइक्रोन्स में होते हैं. माइक्रोन्स यू कैन मेक इन हैंड, आप समझ रहे हैं, हैंड टूल्स में नहीं बन सकता, वो सब इंडस्ट्री बेस्ड है. वी डोंट वांट इंडस्ट्री. एट द सेम टाइम गोबर गैस कृष्णा के समय में यूज़ नहीं हुआ था, उपले यूज़ करते थे ना. तो सिंपल चीज़ है प्रभु जी, मतलब अभी जो हमारा गोबर है, सब लोग भक्त लोग घर के पीछे ना ऐसे, यहाँ पे वृंदावन जाते में रास्ते में मिलता है ना, घर के बाहर ऐसा राउंड राउंड उपला लगा देते हैं, तो लकड़ी भी जलाते हैं, साथ साथ उपला भी जलाते हैं. और जो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये गोबर गैस की बात है, इसलिए जो है 65% थर्मल पावर प्लांट से आती हैं. और थर्मल पावर प्लांट मतलब ये भूमि में ना रखें, 60 फीट तक उसकी नीचे उसकी कोल आता है, पूरा वैगन को एम्प्टी करके वो कन्वे से 60 फीट तक जाते हैं. तो वहाँ पे आपको श्वास भी नहीं आता. मैं ट्रेनिंग के लिए गया था वहाँ पे. उसके बाद कोल को पाउडर करके बॉयलर में डालते हैं, जब वो पानी उबल के सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है, फिर टर्बाइन में उसको घुमा के फिर जनरेटर रख के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इतनी सारी चैनलों से फिर हमारा घर आता है. फिर हम ये स्विच दबाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है स्विच दबाने से लाइट आ गई, लेकिन इससे अल्टरनेटिव कैस्टर बोलते हैं, एरंड ना, उसको उगाओ. और कपास, गुजराती में कपास बोलते हैं, हिंदी में कॉटन जो प्लांट्स हैं वो उगाओ. कैसर को हमारा अभी बैल की जो बात है मैंने भूल गया था, हमारा तेलगानी भी हैं, जो पहले जो नेचुरली जो बैल चलाते थे उसी प्रकार के तेलगानी भी हैं जो हमारा बैला ऑपरेट करते थे. तो उससे तेल निकालो, कपास से 2 मिनट में बत्ती, सुंदर बत्ती बन जाएगा. तो दिस इज़ वेरी सिंपल ना. सब चीज़ को मॉडर्न लाइफ में सब चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दिए. बायोगैस की जरूरत नहीं है ना. नहीं, मेरे से एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था ये कि ये जो नेचुरल तरीका है, नेचुरल चूल्हा, वो नेचुरल तरीका है, लेकिन एक्सट्रैक्शन जो प्रोसीजर है ना वो सब इंडस्ट्री, हाँ द डिमांड इंडस्ट्री. सोमदास प्रभु इसी में ऐड कर रहा हूँ. मैंने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक कि मतलब जैसे सोलर पावर भी नहीं यूज करना, बिकॉज वही है कि डिपेंडेंस सोलर इज नेचुरल, बट जो सोलर ये जो पैनल्स, हाँ वो तो हाईली इंडस्ट्रियल है. सारा कुछ है वो तो केमिकली है ना, मतलब इन्वर्टर भी चाहिए होता है, वो तो पता है. बायोगैस भी तो उसकी जो बायोगैस. Actually तो मैंने ये देखा हुआ है, ये वृंदावन में भक्ति विज्ञान इको फार्म है, मैं 8-9 साल पहले गया था, रुको को सैंपल से मिला था, तो उन्होंने ये किया हुआ था, लेकिन उन्होंने वो पानी के टैंकी में कैसे इसको किया था, आई डोंट नो क्या उन्होंने मैकेनिज्म इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कोई मशीनरी मुझे दिखी नहीं थी. नहीं, बायोगैस में आपको मशीनरी नहीं दिखेंगी, लेकिन वो जो होस होती है ना, होस जहाँ पे हाई प्रेशर इस प्रकार के होस होते हैं उसकी टॉलरेंस बहुत कम रहती है. तो उसके लिए आपको हाथ में लोहार बन नहीं सकता वो चीज़, मतलब हम लोग, हाँ मशीन में बनाना पड़ेगा आपको, मतलब CNC, उसके बाद अच्छा फिनिशिंग होना चाहिए, तब जाके वो फिट होगा. अभी हमारा जो बच्चे लोग हैं, कुछ लोग लोहाकार कार्य भी सीख रहे हैं, जैसे अभी प्लोविंग जो टूल्स होता है और कुछ काटने की दातरी वगैरह होती है, तो उस प्रकार की जो चीज़ हम लोकली मेंटेन करें, कारपेंटरी सीख रहे हैं बच्चे, घर गौशाला बनने के लिए सिखा रहे हैं. अभी हमारा जो नया गौशाला बन रहा है उसमें बच्चे लोग 2 बच्चे 3 बच्चे उसमें इन्वॉल्व है गौशाला बनाने में, ये सब सीख रहे हैं. लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसके जी. लिए तो आपको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा. मतलब हम एग्जांपल लोहा है, लोहा तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास तो मतलब सुविधा नहीं है. हाँ नहीं, क्या आयरन वोर्स तो प्रभु पहले भी था, है ना. आयरन वोर्स जहाँ से बनती, आयरन वोर्स से तो आती है ये सब. अब स्टील को भी हैं, आयरन को भी, और ये सब जो पहले भी था. तो इसी प्रकार की छोटी मोटी ट्रेडिंग तो होता है, जैसा नमक है वो यहाँ पे संभव नहीं. 90% जो हमारा जो बेसिक नीड्स हैं लोकली फुलफिल हो सकता है. 5% के लिए हमें ट्रेडिंग, मतलब पहले भी ऐसा नहीं था प्रभु, कोई भी गांव 100% सेल्फ सफिशिएंट है. इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तो हमें डिपेंडेंसी होना पड़ेगा. अभी हम लोग सिटी से, हाँ अभी हम लोग सिटी से फार्म गए तो एकदम उनको रिवर्स गियर डाल दिया, भाई आप लोगों को बम्बू हट में रहना है, यही बम्बू काटना है, आपको यही घर बनाना है, तो संभव नहीं. ग्रेजुअली वी आर डाउनग्रेडिंग आवरसेल्फ.
अभी हम लोग ब्रिक्स वगैरह मंगाते हैं, नलिया वगैरह मंगाते हैं। अभी धीरे धीरे और पूरा एक एकड़ बम्बू लगाया, और जब बांस बाहर आएंगे बड़े होंगे फिर उससे और घर बनेगी। तो हमारा घर तो पूरा बम्बू के घर है, बहुत आसान है। इसको मैं ऐसे समझता हूँ ना, टू द लेवल पॉसिबल वैदिक लाइफ का नहीं है। जैसे आपने बोला 5-10% डिपेंडेंस रहेगा, जैसे गाड़ी चाहिए ऑटो या उनके पास आती मार्शल है, कुछ और गाड़ी चाहिए तो मैं पहले आ जाता हूँ। वो तो प्रो गुरुमाज बोले इसको भेज दो गुरुमाज नहीं चाहते। तो दूसरा करके है डिपेंडेंस थोड़ी सी डिपेंडेंस, बट मतलब ट्रांजिशन करते जाना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि पहले स्टार्टिंग में ब्रिक्स यूज करी थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। अब फोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा एक बक्सा बना हुआ है। आप लोग जैसे जो भी लोग यहाँ गए थे राजपुरा, ठीक है, बद्रिका वहाँ पे भी था ना? वहाँ पे भी बक्सा बना हुआ था सेंटर में, जहाँ पे सिर्फ एक तो वहीं पे करंट आता है और उसको लॉक लगा देते हैं कि जो भक्तों के फोन है वो वहाँ पे रहेंगे, उसको चार्ज होंगे और फिर अपना निकाल लेते हैं। इन लोगों के पास कम्युनिकेशन में सिर्फ एक फोन है, वो भी बेस फोन है। अधिक स्मार्टफोन एक आधा होगा जिसमें व्हाट्सएप की पूरी। वो प्रभु जी स्मार्टफोन कहाँ रहता है? सन्यासी कुटीर में रहता है। अच्छा, वो आप लोग जो भी व्हाट्सएप भेजोगे उसको देखने के लिए हमें आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम एसएमएस से कम्युनिकेट करते हैं। महाराज भी चाहते हैं उसी प्रकार के रहे। सिंपल फ़ोन है जो एक नंबर है। मैं अभी नंबर बोलता हूँ, सब लोग उसको नोट कीजिएगा। वही वाला ना जो हाँ आपने दिया था, वही था। हाँ 720 295 या 720 295 3213 यस। तो एक ही नंबर है, इसी में कॉल आता है। और प्रभु जी उनके लिए अलग बूथ बनाया है, माता उनके लिए अलग बूथ बनाया है। तो उसमें जाके प्रभु जी माता जी बात करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो फ़ोन जैसे जाते हैं तो फ़ोन सबमिट कर देते हैं। प्रभु एक मेरे को जो जिज्ञासा थी, जैसे मैंने मंदिर में देखा भी है, जी बहुत बड़ा कर्टन लगा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है, पार्टीशन। हाँ। बट ये सिर्फ मेरे को प्रैक्टिस नंदग्राम में दिखी, पहले भी थी मेरे को याद है, जी बट और जगह नहीं है, और मंदिरों में नहीं है। और दूसरा मैं देख रहा था, अगर हम जैसे हम जब बाद में जब सारे लोग मिलते ही आपस में, प्रभु जी माता जी चाहे हस्बैंड वाइफ नहीं है, तब भी सोशल कस्टम गाँव में रहते हैं, वो छोटी सी कम्युनिटी में मिलते ही हैं। तो लेकिन फिर ये मंदिर के अंदर हम ऐसा वो पर्दा क्यों कर रहे हैं? मतलब मेरे को उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना। मतलब मंदिर के अंदर की जो कॉन्सेप्ट है प्रभु जी, मतलब जब माताएं जो डांस वगैरह करते हैं ना, तो गुरुकुल बच्चों के लिए बहुत आकर्षक होता है। मतलब दे में गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलर एज की ग्रुप के गर्ल्स हैं। तो हम नहीं चाहते हैं बच्चे लोग गर्ल्स की चीज़ों से, क्योंकि जो भी यहाँ पे तो शायद सिटी में कम चूड़ियाँ पहनते होंगे, लेकिन वहाँ पे तो भर के चूड़ियाँ पहनते हैं बच्चे लोग ना। वो चूड़ी की साउंड से, पायल की साउंड से, कोई भी चीज़ हो तो बच्चे लोग अट्रैक्ट ना हो। पूरा वर्णाश्रम की जो आप टीम देखोगे, दैट इज़ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माता जी एंड प्रभु जी। हमारा भी जितने भी जो घर है ना प्रभु, घर में सभी घरों में 2 रूम्स हैं, वो दोनों रूम में अंदर बाहर आ सकते हैं। वो इसलिए बना, कोई माता जी प्रभु जी दूसरा आते हैं तो दूसरा वाला जो है उसमें अनडिस्टर्ब रहे, ऐसा है। महाराज चाहते हैं प्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब दीक्षा देते थे तब उनकी फीमेल डिसेबल को सामने से नहीं रहते थे, वो बम्बू की फेंसिंग रहता था, बम्बू की फेंसिंग से वो दीक्षा देते थे। तो इसी प्रकार की था। तो अभी गुरु महाराज शायद यहाँ तक भी करेंगे तो पता नहीं कितना एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए नहीं हमारा गॉड सिस्टर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सब पहले था प्रभु जी, धीरे धीरे गुरु महाराज इसको रिवाइव कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चन और? प्रभु का क्वेश्चन है कि अगर जाएंगे तो इनका आईफोन का क्या होगा? प्रभु जी आप लोग ना, मतलब जब मैं नंदग्राम गया था तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जब रहते थे, सुबह उठते व्हाट्सएप चेक करने की आदत रहता है ना। तो मैं जो जापानीज़ कंपनी में था, तो कई बार क्या होता है, हम लोग टीम में होते हैं तो एक इधर रहता है, एक जापान में रहता है। तो जापान में रहेगा तो यहाँ से मुझे 5 बजे मैसेज चेक करना होता है, उसकी कोई फीडबैक तो नहीं डिज़ाइन रिव्यू के टाइम पे, तो तुरंत भागना होता है। इतनी सारी प्रेशर था। तो मुझे लगा मैं फ़ोन कैसे दूँ व्हाट्सएप ऐसे ना, ऐसा लगा पहले दिन। लेकिन जिस दिन मैंने दिया ना, उसके बाद तो इतना आनंद है ना प्रभु जी, अमेजिंग। हाँ, अभी कितने भक्तों को जब करते करते कितनी बार व्हाट्सएप खोलते होंगे, कितनी बार देखते होंगे। फ़ोन में कुछ आता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी खोल के देखने की आदत रहता है ना।
एक एडिक्शन बन जाता है। आप भूल जाओगे प्रभु जी, आपको वहाँ पे जितने भी भक्त हैं ना, कई सारे भक्तों को डे भी पता नहीं रहता आज कौन सी डे है। मतलब मैं पूजा सेवा करता हूँ इसलिए मुझे पता है डे के हिसाब से कलर चेंज होता है। अदरवाइज भक्तों को डे नहीं पता, डेट नहीं पता, बट 16 माला कर रहे हैं, 2:30 बजे उठ रहे हैं, लेक्चर आ रहे हैं, भक्ति के सारे नियम कर रहे हैं, ये सब जो गौण हो जाता है। तिथि पता होगी, एकादशी है या ये सब पता होगा, लेकिन हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो पता नहीं। एकादशी एकादशी से काउंट करते हैं। वीकेंड ऑफ नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि वीकेंड ऑफ है तो उनको याद है। सेकेंडरी चीज होगी ना, वो एक भी होगी भजन कीर्तन। एक प्रश्न ये है कि जी। कुछ भक्तों का बैकग्राउंड ऑलरेडी विलेज वाला बैकग्राउंड था, जी जी जी। तो जैसे होता है ना कि हमको तो सब पता है, हमने सब देखा हुआ है, ये सब सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और हम वो छोड़ के आए हैं, अब हम शहर में आ गए हैं, और अब हम दोबारा आप हमें वही जाने को कह रहे हो, समझा रहे हो, इसका क्या आपको क्या लगता है? जैसे हम लोगों के लिए कई सारे लोग जैसे जो यंग बैठे हुए हैं जिनको आईफोन छोड़ना पड़ेगा, उनको हो सकता है एक बार उत्साह लगे कि हाँ ये तो नई चीज़ है, हम जाके देखेंगे, और नया चीज़ हमेशा मज़ेदार होती है जी। ना। लेकिन जो पुराना देखा हुआ है जिसने, और उसको दोबारा अगर हम ये कन्विंस करना चाहते हैं कि आपको जाना चाहिए, उसके लिए क्या लॉजिक है? वो क्यों जाएगा? क्योंकि वो तो देख के आ चुका है, उसको छोड़ के आया है वो। मतलब जो नंदग्राम आने के पीछे है ना प्रभु जी, एक है सिंपल लिविंग, एक हाई लिविंग है। सिंपल लिविंग रहने वाले लोग कई लोग हैं, हाँ। लेकिन जब तक वो नहीं समझेंगे हमें वर्णाश्रम में क्यों जाना है, तो हमें वर्णाश्रम में इसलिए जाना है, हमारा जो भक्ति की सारी विधि विधियों को पालन करने के लिए वर्णाश्रम बहुत अनुकूल है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। सिटी है, प्रतिकूल है, जब तक ये नहीं समझेगा he'll just get attached to that simple living, not high thinking। तो वो एक मुझे लग रहा है प्रभु जी उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो उससे जब लोग ज़्यादा यहाँ पे फ्राई हो ना, वो जो हाउ डू यू से व्हेन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पे भक्ति नहीं हो रही, माला भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, मतलब इस प्रकार की हुआ तो दे मे टेक द डिसीजन, ऐसा भी हो सकता है। That is a very good point. जैसे अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो वर्णाश्रम में ऑब्वियसली फेवरेबल एनवायरनमेंट आपके लिए Yes. बट शहरों में भी बहुत से ऐसे एडवांस डिवोटीज हैं, डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज एडवर्स कंडीशन दे आर डूइंग वेरी गुड। तो उसका एक बैलेंसिंग कैसे हो कि वहाँ जाके ही हम अच्छी भक्ति कर पाएँ। शहरों में भी ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, यू माइट फॉल डाउन, तो फॉल डाउन तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो नंदग्राम में रहेंगे तो 100% सभी भक्त लोग भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक बहुत अनुकूल एक वातावरण है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रभु बहुत कम भक्त लोग हैं, आप जिस लेवल पे बोल रहे हैं उस लेवल पे कर पाते हैं। गृहस्थ भक्त को आई एम सेइंग, ब्रह्मचारी जो लोग हैं वो लोग ब्रह्मचारी के ग्रुप में रहते हैं, वो लोग संघ में रहते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरा बेसमेट थे, तो उनको कुछ समय पहले मैंने ऐसा फ़ोन पे संपर्क किया, तो उनको मैंने पूछा था, वो नंदग्राम के बारे में फ़ोटो मांग रहे थे। मैंने उनको बोला प्रभु आपको मैंने यूट्यूब वीडियो भेजा तो आप देखिएगा। तो उन्होंने बोला यहाँ पे हमारा नियम है यूट्यूब नहीं खोलना। अब देखिए, ही इज़ इन ब्रह्मचर्य आश्रम, तो उनके आश्रम का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ही इज़ फॉलोइंग दैट, ही इज़ प्रोटेक्टेड। बट ये जो गृहस्थ डिवोटी हैं तो उनके पास इस प्रकार की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग नहीं होती प्रभु, भक्त लोग फिसल जाते हैं, जितना जो हमारा एक्सपेक्टेड जो नियम है वो कर नहीं पाते हैं। आई एम नॉट अगेन सेइंग सिटी में कोई भक्त हो ही नहीं सकता। देर आर डिवोटीज, देर विल बी डिवोटीज, दे विल गो बैक टू गॉड हेड फ्रॉम सिटी, बट इसकी जो परसेंटेज आप देखेंगे ना प्रभु, स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे कम की मात्रा पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ है आकर्षक जो है टुवर्ड सिटी है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक चीज़ जो अभी एक सेकंड में मेरे दिमाग में जो है वो ये कि जैसे हम संग करते हैं, हम Yes. वीकली संग करते हैं, यस यस वर्णाश्रम में यू गेट 24/7 यस सॉर्ट ऑफ संग। यस। यहाँ पे तो हमारे पास वीक में एक दिन हो पाता है ना। अब और दूसरा क्या है प्रभु जी, हम भक्त को भक्त की अटेर में भी हम नहीं रह पाते। आज आप धोती कुर्ता पहन के आए हैं, तो कल आप जाएंगे तो आप पैंट शर्ट पहन लेंगे। जैसा आप पैंट शर्ट पहनेंगे तो आप जेब के अंदर हाथ डालते रहते हैं ना। तो मेरा ऐसे याद है जब हम जॉब जाते थे तो हमारा जॉब में अगर बाल में नॉर्मली ऐसे बनाया तो मैनेजर बोलते हैं भाई तुम्हारा बाल देखे मुझे नींद आ रही है, जाओ स्पाइक बना के आओ। तो हमारा कंपनी में ऐसा था, स्पाइक्स लगाओ, ये हेयर स्टाइल तरह तरह के हेयर स्टाइल लगाओ।
उसकी वजह से मैं 9 साल मतलब पहले जो 6 साल ऐसे किया तो मेरा बाल भी पूरा काफ़ी वाइट हो गए। मतलब कंपनी के एक मैंडेटरी था, यू कैन नॉट बिकम सो सोबर। इस प्रकार के रहेंगे तो आपकी चेतना कैसे होगा। मैं यूशन में था ब्रो। जय यूशन है ना इंडिया में। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन। ये भी वो आप बाहर जाके स्पाइक बनाते हैं। और वही कह रहा था ना प्रो जी, हमारा जो भक्त लोगों की जो संघ के कारण ना वहाँ पे जो फॉल डाउन है ना बहुत अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है। मतलब कोई भक्त थोड़ा सा भी कोई भी कारण से, सभी की जीवन में ऐसा नहीं हमेशा हाई की होगा, अप्स एंड डाउन्स रहता है। जैसा डाउन जाएगा तो भक्त लोग वहीं पकड़ लेंगे। अभी माया जो है घुसती है ना, जो किसी की मतलब हमारा भक्त लोग ना पुलिस में वहाँ पे जाके हम लोग प्रचार करते हैं, इसलिए वो लोग से ये समझा, जब बुलेट जब आती ना तो माथे पे बुलेट की जितना डायमीटर है उतना ही दिखेगा और आगे वो भी बंद हो जाएगी, लेकिन पीछे से पूरा इतना बड़ा निकाल देगी क्योंकि रिवॉल्व्स। उसी प्रकार की माया भी जब घुसती है ना तो हमें पता नहीं चलता, जब निकालती है तो पूरा बाहर निकाल देती। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं ना तो एक शील्ड जैसे, प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे, तो हमें बुलेट को अंदर घुसने नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर आए हैं संग देने के लिए हमारे को, और हम में से बहुत सारे लोग उत्साहित भी हैं कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम जा पाएंगे, और तैयारी भी कर रहे हैं अपनी अपनी जितनी शक्ति है उसके हिसाब से हर कोई तैयारी कर रहा है। तो बट यहाँ रह के हम सपोर्ट कर सकते हैं प्रभु जी को। तो प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि आप गौशाला का इंसिडेंट, पहले तो ये कैसे गौशाला हुआ, निर्णय हमने क्यों गौशाला बनाने का सोचा वहाँ पे, जी जी जी। और हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये हमारा जो अभी जो नंदग्राम में लगभग 45 जो गाय बैल हैं, तो यहाँ पे 6 छोटे छोटे गौशाला हैं, और हम लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे जो लेपर्ड जो पॉपुलेशन है आसपास के एरिया में ज़्यादा हो गया। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी करके उसको बहुत बड़ा देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास में शाम को 7-8 बजे के बाद जाओगे तो लेपर्ड आ सकता है। गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है। वहाँ पे 100 लेपर्ड आसपास हैं, तो हमने बस सुना है यहाँ लेपर्ड है वहाँ लेपर्ड है। जिस दिन गुरु महाराज भी थे तो नंदग्राम में हमारा गौशाला में एक लेपर्ड आ गया था। रात को मैं प्रसाद ले रहा था तो आवाज़ आया तड़ांग तड़ांग करके, मैंने सोचा गाय अंदर कुछ खेल रहे होंगे। फिर उसके बाद कुछ गाय 2 किलोमीटर इधर चले गई उधर चले गई, नंदग्राम के अंदर ऐसे गाय भागने लगी। फिर हमने जाके देखा एक बच्चे को लेपर्ड ने अटैक करने के लिए कोशिश किया, जिसकी फेस में, इसकी जो गले में, सब जगह में छोटा छोटा इंजरी हुआ था। फिर हम लोग रात को लगभग 11 बजे के आसपास हम जो जाके आसपास की जगह से हम लोग गाय को सब लेके आए थे। फिर हमारा जो फेंसिंग है 6 फीट की वायर फेंसिंग था, तो गायों ने तोड़ दिया क्योंकि लेपर्ड अंदर आया, उसके डर के मारे बाकी गायों ने तोड़ के बाहर चले गए। फिर उस दिन तो पूरा भक्त लोग कोई नहीं सोए, प्रभु जी लोग, माता जी लोग सब थे अंदर, तो हम लोग पूरा वहाँ पे आग लगा के लेपर्ड दोबारा ना आ जाए इस प्रकार के प्रयास किए। फिर उसके बाद 10 दिन तक हर 3 घंटे के लिए 2-2 वक्त हमने ड्यूटी लगाया, वहाँ पे रहे हैं, इस प्रकार के रहे, कैसे हम गाय को प्रोटेक्ट करें। फिर एक टेम्प्रोरी एनक्लोजर बनाए। फिर सव्यसाची प्रभु बोले मतलब लेट्स मेक गौशाला फॉर 60 काउस, और इस प्रकार की एक लेपर्ड प्रूफ, वो दोबारा एनिमल अंदर घुस नहीं सकें, क्योंकि लेपर्ड्स क्या रहते हैं, वो नॉक्टर्नल रहते हैं, दिन में वो पेड़ में सोते रहते हैं, जैसा डस्क मतलब अंधेरा होता है तो उस समय बाहर निकल के हंटिंग के लिए आते हैं। तो इस इंसिडेंट को दोबारा प्रिवेंट करने के लिए इस प्रकार की हम एक गौशाला कर रहे हैं। और ऐसा भी वक्त मतलब बया आ सकता है, अरे अभी तो नंदग्राम में लेपर्ड है, हम लोग कैसे जाएं। जो लेपर्ड और स्नेक से जो डरते हैं उनका ये स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग अपना जीवन जो है सड़क में दे रहे हैं देन स्नेक बाइट से और एनिमल किलिंग से हो रहा है। आप नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे पिछले में भी 5-6 साल में एक आध लोग अपना जीवन दिए होंगे, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। ये जो रोड है ये जितना कतरा है उतना लेपर्ड कतरा नहीं है, लेकिन हमें वो उसको
एक एनक्लोजर बनाने के लिए एक गौशाला बना रहे हैं। प्रभु जी ने एक और बताया था जो कि मेरे को और भी जगह से पता लगा था, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत मशहूर है। इतनी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे, चाहे मतलब नर्मदा रिवर के अलावा छोटी छोटी लेक्स या जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर भी क्रोकोडाइल्स बहुत हैं। आई हैव मेनी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सो नॉर्मली तो गौशाला का कॉन्सेप्ट ये भी है ना प्रभु कि नॉन वैदिक है, इट्स नॉट सो मच वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ गौशाला, ऐसा कहते हैं। बेसिकली तो गायों को पालन करने के लिए तो घरों में